बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और ख़वातीन औज़ात, किसी भी माशरे में जो खेल हैं और जो खेल के खिलाड़ी हैं वो माशरे के सफ़ीर होते हैं, यानी उस मुल्क के सफ़ीर होते हैं जो उस मुल्क की नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी सतह पे कर रहे होते हैं। आप ये देखिए, हमारे मुल्क में व्हेन वी बिन ग्रोइंग अप, तो बचपन से हमने देखा कि एक दौर ऐसा भी देखा कि जिसमें हॉकी की बात करें, स्क्वॉश की बात करें, स्नूकर की बात करें, क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान यूज्ड टू बी नंबर 1। फिर वक्त के साथ साथ हमने ये भी देखा बहुत सारे ऐसे खेल जिनमें बच्चियों को उस तरीके से वो पजीराई या वो प्लेटफॉर्म्स, चूँकि शऊर इतना बेदार नहीं हुआ था, एक ख़ास हद तक उनको वसाइल फराम किए जाते थे, बच्चियों ने भी खेल के मुख्तलिफ मैदान में अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो जो खेल हैं वो किसी भी माशरे में ना सिर्फ मजबूती लेके आते हैं, शख्सियत के निखार के लिए भी और माशरे की बेहतरी के लिए भी। तो खुदारा अपने बच्चों में ज़रूर इस बात को इनकलकेट करना और बच्चों में खेल की जो शऊर है उसको बेदार करना और आउटडोर एक्टिविटीज़ बिलखसूस यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम वो बातें होती हैं जो हंसते खेलते हुए आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बजाय इसके कि आप बैठ के उनको इंटेंशनली कोई एक लेक्चर दें। मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि शायद वो इतना असर ना करे जितना आप खुद इंस्पायर बच्चों को करेंगे तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे। बहरहाल जी ख़वातीन औज़ात, आज आपको मालूम है कि सैटरडे के रोज़, और आपको ये भी मालूम है कि इंशाल्लाह 14 अगस्त कुछ ही दिन बाद हमने सेलिब्रेट करनी है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पेट्रियाटिज़म की जो स्पिरिट है या जो पाकिस्तानियत का जज्बा है वो हम सिर्फ 14 अगस्त की हद तक महदूद नहीं रखते। हर दिन हर घड़ी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए, लेकिन ज़ाहिरी बात है जी 14 अगस्त को हमारा प्यारा वतन मार्ज़े वजूद में आया तो इसको सेलिब्रेट तो करना है अपने ख़ास तरीके से। तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और फिर वीकेंड एट होम में जो अगस्त के महीने में हमने पाकिस्तान के नाम, अपने धरती माँ के नाम ख़ास तौर पर प्रोग्रामिंग्स का जो है इनकाद किया, जिसमें हम आपकी मुलाकात उन इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी से, शख्सियात से कराते हैं जो पाकिस्तान के हवाले से और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन बहैसियत पाकिस्तानी वो शेयर कर सकते हैं। तो आज मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है, he's a vlogger, he's an adventurer, he's a biker, he's a motivational speaker, he's a teacher, he's a mentor। लेकिन मुझे एहसन की जो सबसे उम्दा बात ये लगती है कि अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए फैमिली ओरिएंटेड जो अपनी एडवेंचर है, बाइकिंग का भी बात करें तो अपनी बेटियों को भी साथ लेकर बढ़ते हैं और आगे लेकर चलते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि ख़वातीनो ज़ात, अगर एक बाप बेटी का सहारा बनता है तो फिर उस बेटी को तरक्की करने से और उस बेटी में जो खुद एतमादी नज़र आती है वो फिर दुनिया देखती है। सो वी हैव विद अस एहसन मकबूल। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? वैसे यू डोंट लुक लाइक अ फादर, है ना? बेटियां आपकी तो माशाल्लाह कॉलेज यूनिवर्सिटी की जी हैं। जी जी यूनिवर्सिटी में। तो वो तो सारे कहते होंगे कि भाई हैं आप। वो कहते तो खुशी होती है लेकिन वो मानती नहीं है। ये बेटियों के तो नाज नखरे और लाड ऐसे ही होते है, हैं। बिल्कुल ऐसे सही। ही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग My पार्ट ऑफ द pleasure, शो। my pleasure। अच्छा जी, मेरे सामने जो मेहमान शख्सियत है, अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और आज पाकिस्तानियत के जज्बे को मिली नगमों के ज़रिए अपना पेश करेंगे अपने ख़ास अंदाज से। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान NTF। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक वो ठाक। NTF ही बोलते हुए ना मेरी तो ज़बान ही लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। बट भैया आपने ख़ास नाम रखा है और आपकी पहचान है, जीते रहिए। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ़ महजबीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदर? शुक्र अल्लाह का, दुआएं। अच्छा जी, क्या होने वाला है? आज हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। आज हम बनाएंगे हमस विद दजाज यानी चिकन। थोड़ा सा तिक्का बना के ग्रिल करके तो उसको सर्व करेंगे और उसके साथ पीटा ब्रेड और साथ हम सैलेड सर्व करेंगे। एक्सेलेंट, आप बनाना शुरू करें, फिर साथ आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन औज़ात, वीकेंड एट होम की एक और फैमिली मेंबर और किसी से ढका छुपा नाम नहीं है, मरियम नईम को अल्लाह ताला ने इस हुनर से नवाजा है जहाँ पे और बहुत सारी स्किल्स हैं इनमें कि पेंटिंग के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार करती है। तो आज पाकिस्तानियत के जो जज्बा है, पेट्रियाटिज़म की स्पिरिट है, वो किस थीम के साथ वो प्रेजेंट करी है, हम मरियम को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी मरियम, मैं बैठ के ताकि आपके कैमरे के आगे मैं ना हूँ। अच्छा जी, क्या होने वाला है बताइए। आज इंशाल्लाह हम अगस्त का मंथ है तो आपको पता है कि 14 अगस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे और उसके लिए मैं पेट्रियाटिक पेंटिंग करूँगी। इस मंथ को सेलिब्रेट करेंगे और इसके साथ मैं
कुछ बच्चों का एंथुसियाज्म दिखाऊंगी या अपने बचपन का वो टाइम शो करने की अरे। कोशिश करूंगी जिसमें हम बहुत एंथुसियास्टिकली फ्लैग्स लेके और है ना? झंडियों के साथ बड़ी एक वो खुशी मनाया करते थे 14 अगस्त की, तो उसको मैं डिपिक्ट करूंगी अपनी पेंटिंग के अंदर। बिल्कुल सही, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, फिर थोड़ी देर में आपसे साथ साथ प्रोग्राम में मुलाकात। एंड यू आर यूजिंग वाटर कलर्स? Yes, watercolors and little bit of poster colors as well to give some brightness. एक्सीलेंट, पोस्टर कलर से जरा जी। और इनहांस होता जी, है। बिल्कुल। लेकिन बचपन में भाई 14 अगस्त क्या रौनकें जो अब भी हैं अपने खास अंदाज से, लेकिन अभी तो हम जो हमने अपने बचपन में देखा है वो बयान करते हुए। अच्छा, बचपन में ना क्योंकि आपके पास ये डिजिटल मीडिया और मोबाइल तो हाँ। होते नहीं थे, तो जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ होती थी वो होती थी घर पे झंडा लगाना हाँ। और झंडियाँ लगाना। और मुझे याद है कि हमारे मोहल्ले में क्योंकि सारे एज फेलोज़ थे, लकीली के जितने भी वहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ थे, लड़कों की बात करूँगा, वो सारे मेरे एज फेलो थे। तो उसमें ना हम ये देखते थे कौन सबसे पहले और सबसे ऊंचा लगाएगा। ऐसा ही है। और ये भी एक हिस्ट्री चलती आ रही है, और ये मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन नॉर्मली 14 अगस्त को बारिश हो जाती है। तो मुझे याद है कि बारिश, शदीद बारिश में छत पे चढ़ के, और वो जो एक आप प्राइड फील करते थे ना, झंडा लगा के, झंडियाँ लगा के, और उनकी केयर भी। तो वो बचपन में एक अफिलिएशन, आपको एक कहते हैं ना राइट किस्म की अफिलिएशन थी मुल्क से, और आप एक किस्म का कंपटीशन करते थे, फिर आप देखने जाते थे। मुझे अभी भी याद है कि शाम को फिर हम निकलते थे फैमिली के साथ, पेरेंट्स हमें लेके जाते थे, और ये पूरी केनाल रोड के ऊपर लेके जाना, माल और फिर रोड देखना, माल लाइट्स रोड वगैरह। देखना, लाइट्स देखना। और आप जब उनको देखते थे तो आपके अंदर एक जो कहते हैं ना वैसी एक गूज बम्स आते थे कि अच्छा कि आप एक अफिलिएटेड हैं एक कंट्री के साथ, और आज़ादी का दिन है। तो वो फीलिंग ही और थी। फीलिंग ही और थी। और अब अपने खास अंदाज से मुझे आज भी याद है फरहान, 13 अगस्त की रात को ऐसे ही हम वालिद के साथ जाया करते थे, और रश में फिर 5-5, 6-6 घंटे, वो तो ना रात के 12 बजे का पता चल रहा है, वो जज्बा ही और होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनकी बात को भी मैं बिल्कुल इंडोर्स करूंगा। और जब बारिश हो जाती थी तो फिर हम अपनी झंडियाँ उतार के अंदर ले जाते थे। हाँ बिल्कुल। कमरे के अंदर पर्दों के साथ बांध रहे हैं, अब दरवाजों के साथ, फ्रिज के साथ। हाँ। तो अम्मी कह रही हैं ये क्या करें, हमने कहा माँ जी बाहर बारिश हो गई है, क्या करें अब हम? हाँ, और एहतराम, झंडे का एहतराम और एहतराम, रिस्पेक्ट, ये कि वो उसको गिरने नहीं जमीन पे देना। बिल्कुल ऐसे और ही मुझे याद है आज भी, सारी बातें एक उसकी अपने झंडे की हुर्मत का ख्याल रखना, इज्जत का ख्याल रखना, ये तो बहैसियत पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है। अगर खुदा ना खास्ता कोई झंडी गिर गई तो उसको चूमना, बिल्कुल और ऐसे ऐसे साफ करना और रख देना। जैसे बचपन में हमें सिखाया गया, मुझे नहीं पता, आई एम श्योर आपको भी अपने अंदाज से, कि किताब खुदा ना खास्ता गिर जाए तो हम इस तरह किताब को ना चूम के और इस तरह साफ किया करते थे कि भाई बिल्कुल ऐसे किताब, ही मुझे बचपन में नानी कहा करती थी ऑन द लाइटर नोट कि किताब की भी जज्बात होते हैं बेटे, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हम भी करते थे, हमारे मेरे जो बहन है सिस्टर वो भी करती थी। और सिर्फ यही नहीं कि हमारे घर में, बल्कि उस वक्त आपकी जो बाकी फैमिली भी थी और जो आपके दोस्त वगैरह भी थे, उनकी फैमिली में भी यही सिखाया जाता था। ऐसे ही। तो वो वैल्यू सिस्टम जो हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स से चलता आ रहा था, वो हमारे पेरेंट्स ने भी वही कोशिश की कि वो आगे एम्बेड किया, और हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हम वही वैल्यूज़ हम भी आगे अपनी जनरेशन में एम्बेड करें, ताकि उनको पाकिस्तान की झंडे की एक आपने रिस्पेक्ट की बात की, वो भी, और हर छोटी से छोटी चीज़ जिसको वैल्यू मिलनी चाहिए। हाँ। और किताब की तो आपको पता है कि बुक की तो वैल्यू एक आप हम तो उसको एज ए ना लिविंग बीइंग समझते हैं। ऐसा ही, किताब तो वफा निभाने वाले बिल्कुल, दोस्तों क्योंकि में वो से। आपकी लाइफ में कोई ना कोई लेसन और वैल्यू ऐड करती है। वेरी वेल सेड, तो वेरी जो वेल चीज़ सेड। आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है उसकी रिस्पेक्ट मैंडेटरी। अग्रीड। और ख़वातीन ज़ात, यहाँ पे ज़रूर ये बात कहते हुए कि जो हमारा झंडा है इतना खूबसूरत, उसकी डेकोरम का, उसकी ग्रेस का, उसकी इज्जत का ख्याल रखना, और जब 14 अगस्त गुजर जाए तो बच्चों को ये बात अच्छे तरीके से समझाना और इस एक्टिविटी में खुद भी इन्वॉल्व होना, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बन के, कि किस तरीके से उसको एक बॉक्स में रखा जाए, उसको वापस जो है एक सलीके के साथ रखा जाए, और उसकी डेकोरम को ख़राब ना करना, ये बड़ा हमारी जिम्मेदारी इनफरादी सतह पे ना। ऐसे व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, इतना कुछ लैंडस्केप के हवाले से, और आपसे बेहतर और कौन बता सकता है जिस उम्दगी के साथ आपने पाकिस्तान को डिस्कवर किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, बाकी दुनिया भी घुमा हूँ, लेकिन पाकिस्तान से खूबसूरत जगह मैंने, मुझसे कोई पूछता है कि आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है, तो मैं उसको हमेशा पाकिस्तान का ही कोई नॉर्दर्न एरिया की जगह बताता हूँ। और मैं कहता हूँ जी, मैं तो सोचता हूँ कि जब आप एक एज पे पहुँचेंगे ना, तो आप वहीं जाके कोई मकान लेके बस आप बैठे हैं और आपके सामने पाकिस्तान का लैंडस्केप। अग्रीड। तो अभी हम कुछ मंथ्स पहले कैलकुलेट कर रहे थे, तो अराउंड 60 प्लेसेस हैं जो कि हम विज़िट कर चुके हैं पाकिस्तान में, और स्टिल मुझे लगता है कि इससे कहीं ज़्यादा और ऐसी जगह होंगी जो कि अभी विज़िट नहीं की। ठीक। तो एवरी टाइम जब आप एक जगह को विज़िट करते हैं तो आपको पता लगता है, अच्छा मैं आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 2-3 और भी जगह भी तो मिस कर दी है मैंने। तो पाकिस्तान का
लैंडस्केप मेरे ख्याल में दुनिया का बेस्ट लैंडस्केप है। अग्रीड। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में आपने जाके मुख्तलिफ एक्सप्लोर सूबों में किया। बिल्कुल ऐसे आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, आप KPK की साइड पे चले जाएं, आप इधर अपर पंजाब साइड पे चले जाएं, तो आपको लैंडस्केप डिफरेंट लैंडस्केप मिलेगा। बताइए ना ज़रा थोड़ा सा, मैं ज़रूर, क्योंकि फिर अब हर जगह के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन अपने ख़ास अंदाज से बताते हुए कौन कौन सी जगहें सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर, क्योंकि एक होता है इंसान ने एक ख्याल बनाया हुआ होता है, लेकिन आप जब फिजिकली जाते हैं तो आप अमेज्ड हो जाते हैं कुदरत के नज़ारों को देख। अच्छा, पहले ना बचपन से हम सिर्फ मरी तक जाते थे, ठीक है, तो वो मरी हमारे सामने मरी है भाई, एक बेंचमार्क था कि मरी बहुत खूबसूरत है। जब थोड़ा सा आगे क्रॉस किया तो हम फिर नारान तक चले गए, तो नारान का लैंडस्केप देखा तो हमने कहा कि यार ये तो इससे खूबसूरत कोई जगह ही नहीं है, तो आप तो उसी के सीर हो गए, आप बैठ के आपने कहा भाई यही लास्ट स्पॉट है आपका। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम नारान से आगे गिलगित जब मैं गया, तो वो जब मैंने लैंडस्केप देखा तो आप बिलीव करेंगी कि वो थोड़ी देर के लिए ना आप बिल्कुल वो स्टन हो जाते हैं। आप बैठ के आप देखते हैं कि ये आप फिर अल्लाह ताला की आप उस जो है वो बड़ाइयत का आप तारीफ़ करते हैं कि ये किस तरह से इतने ह्यूज आपके माउंटेन्स हैं वो आपके प्लेस हुए हैं, तो वो डिफरेंट फीलिंग है। तो वो जो जब मैंने लैंडस्केप देखा तो आप बिलीव करें कि मैं उसके बाद ये मरी नारान में वहाँ रुकता ही नहीं था, क्योंकि आपको एक ऐसी अट्रैक्शन एडिक्शन हो जाती थी, और वो बच्चों को भी ऐसे ही थी। वो कहते थे वो क्रॉस करके अब हमने जाना ही वहीं है, तो ये प्लेसेस तो अब आप ठीक है खूबसूरत है, मगर वो जो लैंडस्केप है वाइड लैंडस्केप है, आपको दूर बिग माउंटेन्स हैं, और आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द आपकी जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो भी पाकिस्तान में कराकरम रेंज के अंदर ही एग्जिस्ट की जाती हैं। तो वो जो एरिया आप आगे गिलगित से आगे आप हुंजा चली जाएँ, हुंजा से आगे फिर आप दूसरी साइड पे स्कर्दू चले जाएँ, तो वहाँ का लैंडस्केप इज अनमैचेबल। स्कर्दू तो इज़ लाइक, और अब तो लोगों का रुझान ज़्यादा होना लोगों शुरू का हो ज़्यादा हो गया डायरेक्ट है, फ़्लाइट्स ज़्यादा हो गई हैं। पहले सिर्फ एक इस्लामाबाद से फ़्लाइट होती थी, और वो भी आपको होता था कि अच्छा पता नहीं जाती भी है कि नहीं जाती, लेकिन अब ऑप्शंस आपके पास बहुत आ गई हैं। अब जब ऑप्शंस बहुत आ गई हैं तो वहाँ पे टूरिज़्म भी डेफिनेटली इम्प्रूव हो गई है। वहाँ पे जो पहले जगह एक्सप्लोर नहीं हुई थी, मैं अभी लास्ट ईयर एक हम जगह पे गए थे, वो खपलू से भी आगे है, वो ऑलमोस्ट लास्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान है, कांडे एक विलेज है, तो वहाँ पे गए, वो बिल्कुल अनसीन ब्यूटी थी, तो वो वहाँ जाके आपको लगता है कि आप ना किसी और ही वर्ल्ड में, ऐसा ही है। तो वो लेकिन अगेन वही बात है कि आपके अंदर ना उस तरह की एक फीलिंग होनी चाहिए, और वो फीलिंग यही है कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत होगी तो आपको उस लैंडस्केप में अपना पाकिस्तान नज़र आएगा। वेरी वेल सेड। बिल्कुल ऐसे फरहान, जो इत्मीनान और सुकून आपको पाकिस्तान को ट्रैवल करके मिलता है उसको बयान करते हैं। बहुत सुकून मिलता है। और अभी जैसे ये बात कर रहे थे अभी माउंटेन्स वगैरह की, जब आप सकर्दू वाली साइड पे जाते हैं तो फिर कुरान पाक की आयात आपको सही मायनों में याद आती हैं, और फिर आप कहते हैं कि वाकई या अल्लाह तेरा शुक्र है हम एक सच्चे दीन में हैं, क्योंकि वो जो पहाड़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया है कि हमने तुम्हारे लिए बनाए, ये ज़मीन ये आसमान, वहाँ पर जाकर आपको लाइव जो है ना वो फील होता है कि वाकई यार ये नज़ारे जो हैं ये जन्नती नज़ारे हैं। और मैं इसको पाकिस्तान सही कहा गया, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की सरजमीन, तो ये सही नाम रखा गया, और शुक्र है अल्लाह का कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए, मुसलमान घर में पैदा हुए, और ये हर किसी को वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीज़ें बनाई। बिल्कुल, एक आज़ाद मुल्क में फिजा में सांस ले रहे हैं, तो ये तो इसमें कोई एक मुझे ऐसा ना आपकी बड़ी उम्दा बात लगती है, एंड लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, एंड मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ जो भी किसी शख्स की हो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि आप फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली और बिलखसूस बेटियां, अल्लाह ताला ने आपको बेटियों की सूरत में रहमतों से नवाजा है, बेटियों को भी साथ लेकर जाना ये बड़ा ज़रूरी होता है कि बाप बेटी के रिश्ते को भी इतना मजबूत और दोस्ताना, अदब एहतराम होना चाहिए वो अपनी जगह, लेकिन ऐसा दोस्ताना रवैया कि बेटी अपने बाप में अपने दोस्त को देखे। जी, मैंने ट्राई किया था 2-3 इयर्स पहले, उसको साथ ट्रिप पे भी मैं लेके गया था, छोटी वाली बेटी, छोटी वाली को, तो वो ट्रिप पे गई, और वो उसका रीज़न यही था कि जो एक स्टीरियोटाइप्स हैं उसको थोड़ा सा उससे हट के कोई चीज़ की जाए, और मेरी उनके साथ आर्गुमेंट्स भी होते हैं, डिस्कशंस भी होती हैं, और बड़े मैं हमेशा हार जाता हूँ। अच्छी बात है। तो मैं कहा तो आप समझिए मैं जीत जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं हमेशा हार जाता हूँ। लेकिन उनका ब्रॉटअप करने का आज के दौर में उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और उनको इस चीज़ का बताना कि जी के दे हैव राइट टू चूज़ व्हाट दे वांट, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर जो मेरा शौक़ है जिस तरह पाकिस्तान को देखना, वो एक मोहब्बत एक क्रिएट करना, क्योंकि जेन ज़ी के अंदर आपको वो उस चीज़ को एक लेके आना वो चैलेंजिंग है, नो डाउट अबाउट दैट। तो उसके लिए आपको उनको बताना पड़ता है, बिकॉज जिस तरह की आप अपनी सराउंडिंग्स देखते हैं
तो उनको मैंने हर साल मैंने, एंड नाउ दे आर यूज्ड टू इट, उनको पता है कि जी हमने जाना है, कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी है। बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इस दफ़ा हुआ कि हम एक ऐसी जगह पे गए, तो जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे देयर इज़ नो मोबाइल, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं। तो हम दोपहर को गए, अब हम बैठे हुए हैं, अब वो मुझे वो कह रही हैं कि आपका मोबाइल के बगैर गुजारा कैसे होगा। तो मैंने कहा जी मेरा हो जाएगा गुजारा, आप लोगों का कैसे होगा? तो हमने वो फैमिली टाइम है, हमने वो दोपहर को, क्योंकि आपके पास वहाँ कुछ है ही नहीं एक्टिविटी करने के लिए, तो आपने वहाँ बैठ के आपस में बातें करनी है। और वो हम दोपहर को पहुँचे, अगली दिन दोपहर तक, और बिल्कुल आप समझे कि अनसीन जगह थी, नई जगह थी, और वो थे भी पॉड्स, वो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई लग्जरी किस्म की जगह थी। तो उनको यूज़ टू किया हुआ है कि आपने जब ट्रैवल करना है तो ट्रैवल के एक चीज़ जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये कि आपको टफ़ टाइम मिलेगा, घर जैसी आसाइश आपको ट्रैवल पे नहीं मिलेगी। ऐसा ही है। और ये स्पेशली बच्चियों के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनको इस तरह की चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि चैलेंजिंग अगर टाइम आएँ तो आपको उसके लिए रेडी होना चाहिए। तो लाइफ में कभी भी कुछ हो सकता है, तो आई ऑलवेज़ ट्राई कि उनके साथ इस बात पे डिबेट भी की जाए, उनके साथ विमेन एम्पावरमेंट का जब एक चलता है तो उनके साथ उस पर भी डिस्कशन होती है। फिर मैं उनको जो है वो मेल राइट्स का भी बताता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे भी कुछ राइट्स हैं। तो बट ये चीज़ें हैं कि आपको उनको पॉजिटिव वे में आप उनको करें, डिस्कस करें, उनके ब्रॉटअप में उनको चीज़ें बताएं, जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है उनको करेक्ट करें, एंड ट्रीट देम लाइक कि उनको इस तरह से ना ट्रीट करें कि जैसे वो कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बिकॉज आई थिंक कि आप उनको अगर सही उनकी परवरिश की जाए तो दे कैन डू वंडर्स। और ख़वातीनों साथ बेटियों को तो वही बाप से या बड़े भाई से या जो घर का सरबराह है, फिर चाहे वो दादा हो या नाना हो, उनसे वो खुद एतमादी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो ट्रस्ट चाहिए। और यकीन जाने बेटियां जो है ना, जब आप उन पे एतमाद करते हैं तो वो आपके एतमाद का पास रखने वालों में से हैं। तो ये ज़रूरी है। और अब हम देखते हैं अपनी बेटियों को, बहनों को, माओं को भी, कि जिस उम्दगी के साथ पाकिस्तान का नाम हर मुनफरिद फील्ड में रोशन करिए, सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम ऑब्वियसली। अच्छा जी, सो हमने ये तो बात कर ली। अब बात ये भी ज़रूरी है करना कि जो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी है, एंड देन यू मस्ट हैव बीन थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स एज वेल, कि बाइक पे आप जा रहे हैं, ज़्यादातर तो बाइक ही पे ट्रैवल किया, अगर गाड़ियों में भी किया, फॉर एग्जांपल खुदा ना खासा टायर पंचर हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, सामने कोई अनफोर्सीन चीज़ हो सकती है, वहाँ के जो लोकेलिटीज़ ने हेल्प की, और कोई ऐसा वाक़या जो आप बताना चाहें? अच्छा, अभी एक रिसेंटली एक जगह चित्राल से पहले जगह है, वो बाइक पे ही हम एक्सप्लोर करके आए हैं, और वो भी ऐसी गूगल की पता लगा कि एक जगह है वहाँ पे, वेरी वेरी टफ ट्रैक, वहाँ पे गए तो वहाँ पे उस पूरी लोकेलिटी में मदाकलाश उस जगह का नाम है, और वहाँ पे एक ही गेस्ट हाउस। ये किस जगह पे है? ये है चित्राल से पहले आती है जगह, कोई 20-30 किलोमीटर पहले आती है। और वो हमें वहाँ जाके पता लगा कि इतना ऑफ रोड ट्रैक था, गिरते पड़ते बाइक्स पे हम वहाँ पे किसी तरह पहुँच गए, और एक ही गेस्ट हाउस था। और उस गेस्ट हाउस के जो ओनर थे वो ही मेरे ख्याल में 70+ होंगे, वो और उनकी वाइफ, दोनों की सेम एज थी। और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग अपनी स्टोरी बताई। उन्होंने कहा, अब उन्होंने अपने घर को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट किया हुआ था, और अब वो हमारे लिए, हम तो उसको बाबा जी हम उनको कह रहे थे, उनकी जितनी एज थी। तो उन्होंने कहा कि कोई 2-3 साल पहले यहाँ पे कोई लोग आए थे, और उन्होंने आके उनको कहा कि जी आप गेस्ट हाउस बनाएं। और वो दोनों मियाँ बीवी वो इस्लामाबाद 3 महीने का मैनेजमेंट का कोर्स करके आए, होटल मैनेजमेंट का वो कोर्स करके आए। उनकी जो वाइफ है वो वहाँ पे कुकिंग का कोर्स करके आई। 3 महीने इस्लामाबाद में वो रहे और वो वापस आए, और उनके माशाल्लाह मेरा ख्याल आई थिंक 5 या 6 उनके बच्चे थे, और सारे, कोई डॉक्टर है, कोई कहीं पे है। Excellent. वो डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में हैं उनके बच्चे, लेकिन वो लोग उधर रह रहे हैं, वो तो वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। और आप उनकी मेहमान नवाजी आप देखें कि अब गेस्ट हाउस थोड़ा सा नीचे था, और उनका जो घर है वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर था। वो घर का खाना, हमने उनको कहा, हमने कहा कि जी हम आ जाते हैं, हम उठा के ले आते हैं खाना, लेकिन वो 3 टाइम लेके आते थे नीचे। कोई चीज़ रिक्वायरमेंट होती थी वो लेके आते थे, आके खाना सर्व करते थे। हमने उनको मना भी किया, हम लड़के हम शर्मिंदा हो जाते थे, हम कहते थे कि बुजुर्ग एक आ रहे हैं, लेकिन ही वाज सो काइंड। और उनकी इवन वो कहते हैं जी सारा खाना घर का है, मेरी वाइफ ही सारा बनाती है उम्र के इस हिस्से में। हाँ। और वो बड़ी एक इंस्पिरेशन थी, और उनको देख के हमें बड़ी खुशी महसूस हुई कि इस एज के अंदर भी, और जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे थे, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया है
कि आप गए हो तो आपको ऐसी होम लाइक फीलिंग आई हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेहमान नवाजी, तो ये तो एक वाक़या है। न जाने कितने लोगों के साथ। इस तरह के हमारे साथ इतने वाक़यात हैं कि कभी बाइक ख़राब हो जाए या कोई मसला हो जाए, और इसी मदा क्लाश में ही हमने एक शॉप से कुछ चीज़ें ली, तो उसने कहा जी आप मेहमान हैं, आप आपसे पैसे नहीं लेंगे। वाह। अभी मैं एक जगह पे गया था, KPK पे मैं गया था, यहीं पे एक और जगह जिसका मैं वो पॉड्स का बता रहा हूँ, वहाँ पे भी आप उतरे, मैं नीचे गया क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे थे, घर फ़ोन करना था, वो 15 मिनट की वॉक करके एक बाज़ार में गए, उनको उर्दू भी नहीं आती थी, ये भी मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि सारे उस एरिया में किसी लोकल लैंग्वेज थी लोकल उनकी, लैंग्वेज ठीक है। तो उनको मैंने कॉल करके वहाँ से मैंने कोई ड्रिंक वगैरह लिया, तो उसने पैसे नहीं लिए, उसने कहा कि आप मेहमान हैं। तो ये भी एक एरिया की बात कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान के, आप कश्मीर चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, तो मेहमान नवाजी और ख़वातीन हज़रत, हमारी रिवायात में, कल्चरल वैल्यूज़ में मेहमान नवाजी जो है और मेहमान बाइसे रहमत हम समझते भी हैं और मानते भी हैं। ये हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है और इसकी तो चंद झलकियाँ भी हमने बयान अपने ख़ास अंदाज से की हैं। क्या क्या कुछ हम कहें तो हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इंसाफ नहीं कर सकते। इस धरती माँ ने जो हमें पहचान दी है, शनाख्त दी है, इज़्ज़त दी है, मकाम दिया है पूरी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, ऑल द वेरी बेस्ट जी, थैंक यू। मैं आर्ग्यूमेंट की ना ज़रा वीडियो बना के आपने मुझे भेजनी है, मैं ज़रा देखना चाहूँगी कि किस तरीके से क्या वो चलता है। छोटी वाली जीतती होगी, वो तो लॉयर बन रही है माशाल्लाह। वैसे भी अब लॉयर बन रही है तो इसका काफी डन है। एक दो में उसको कहना मेरे से भी मुलाकात करे, फिर जरा उसको भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रत, बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ फरहान मौजूद है अपने खास अंदाज से मिली नगमा पेश करते हुए। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रत, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं और खाने की तैयारियां प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ गई हैं। जी, एक मैंने प्लेटर बना दिया, अभी और बना रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड, आप बना दें और फिर जो प्रेजेंटेशन की बारी है बताइएगा, फिर हम रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। और लेफ्ट जानिब मरियम हमारे साथ मौजूद हैं और ख़वातीन हज़रत, पेंटिंग के सेगमेंट में आज हम पाकिस्तानियत के जज्बे को, आपको मालूम है अगस्त के महीने का आगाज़ हो चुका है और चंद ही रोज़ बाद जो है अब 14 अगस्त को हमने जश्न आज़ादी को पुरजोश अंदाज से लेकिन साथ शुक्रगुजारी के साथ गुजारनी है। कहाँ तक मामला पहुँचे हैं पेंटिंग? मैं ड्राइंग कंप्लीट कर चुकी हूँ और ड्यूरिंग द ब्रेक मैंने पेंटिंग भी स्टार्ट कर ली थी, तो अब आई एम कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट वॉश ऑफ माय पेंटिंग। एक्सीलेंट, आप बनाइए, फिर इंशाल्लाह एंड में हम करीब में भी ख़वातीन हज़रत दिखा देंगे। और ये आसान काम नहीं होता इतने कम टाइम में पेंटिंग बनाना। हैट्स ऑफ टू यू जी, जीती रही, खुश रही। और ख़वातीन हज़रत, प्रोग्राम के आगाज़ से फरहान भी हमारे साथ, नहीं NTF बोलना है वरना फिर फरहान नाराज़ हो जाएंगे ना। फरहान NTF हमारे साथ मौजूद हैं और मिली नगमे पेश करें, जीते रहें, खुश रहें। ये है किस बात पे ये की है? NTF बगैर देखे हाँ जी, एक फ्लो में तो वही शुक्र है आपने FTF नहीं कहा। भाई मुझे तो पता भी नहीं है कि अब्रीविएशन बट नहीं, ये तो आपकी पहचान है तो क्यों नहीं। ख़वातीन हज़रात, और पहचान की बात आ रही है तो हमने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि जो हमारे खेल हैं और हमारे खिलाड़ी हैं हमारे मुल्क के सफ़ीर होते हैं। बिलखसूस हम बात करें, हर शोबे से वाबस्ता लोग जो हैं मुल्क के सफ़ीर होते हैं जब आप बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करते हैं। ये जो दो मेहमान शख्सियात हैं वे सो प्राउड ऑफ देम इंडिविजुअली, क्योंकि वेट लिफ्टिंग का एक ऐसा खेल जो बिलखसूस मर्द हजरात के साथ जिसको एसोसिएट किया जाता था, उसमें अब हम जब अपनी बेटियों को, बहनों को देखते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए देखते हैं और जीतते हुए देखते हैं, वी टेक सो मच प्राइड। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले भाई उस्ताद का तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है। उस्ताद जो हैं और ऐसे उस्ताद मिल जाएं जो सिखाने वालों में से हों बिलखसूस, तो फिर इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी एज ए सीनियर वेट लिफ्टर करते हुए बेशुमार एजाज़ात, ये टेबल जो है ना टूटने वाली थी इनके एजाज़ात की वजह से, लेकिन ये पाकिस्तान की शान है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद जब्बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कोच भी हैं, आप टीचर भी हैं, सीनियर वेट लिफ्टर भी हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और कर रहे हैं, जीते रहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, साथ जो आपकी बैठी हैं इनका स्टूडेंट का तारुफ मैंने कराना है आपने कराना है? जी, ये आप भी कराएंगी तो मैं तो कहता ही हूँ ये मेरी स्टूडेंट है। ठीक है, बहुत अच्छी बच्ची है, अपकमिंग स्टार है, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी दुनिया के ऊपर और बहुत सारे मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर इंशाल्लाह। आएगी। वैसे नेशनल चैंपियन तो बन गई हैं वेट लिफ्टिंग में। जी बिल्कुल। गुजरावाला के खूबसूरत शहर से, मैंने कहा तो शेरनी है भाई, ये तो हमने तो गुजरावाला शहर, पाकिस्तान का हर एक शहर और उसमें जो टैलेंट हम देखते हैं, लेकिन हम जब शहर सिबगत की बात करते हैं तो शी इज़ अ वेट लिफ्टिंग चैंपियन और इंटरनेशनली पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पे कर चुकी हैं और हाल ही में शी इज़ बिकम द नेशनल चैंपियन फॉर वेट लिफ्टिंग। अस्सलाम वालेकुम सहर, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कैसा लगता है नेशनल चैंपियन भाई, मजाक नहीं है?
काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि पहले मैं जूडो करती रही हूँ 2021 से लेकर, और उसके बाद 2024 से मैंने वेट लिफ्टिंग की, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। ठीक, तो लोगों ने कहा नहीं क्या मार कुटाई वाले, भाई जूडो पहले फिर वेट लिफ्टिंग, ये एक होता है ना क्लीशे। नहीं, ऐसा इतना कहा नहीं है क्योंकि जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं ना, लोग ज़्यादा इनकरेज ही करते हैं कि इस तरफ आया जाए लड़कियों को। ठीक, बिल्कुल सही सर। ये अब मुझे लगता है, इनकरेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप तो टीचर भी हैं, कोच भी हैं, आप खुद खिलाड़ी भी हैं, सिखाते भी हैं, अब तो ये मिथ्स खत्म होना शुरू हो गए वक्त के जी साथ। बिल्कुल, ये ख़त्म हो चुकी है। ये पहले जूडो की प्लेयर थी, जब ये हमारे पास वेट लिफ्टिंग के लिए आई, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में उस वक्त साथ में कोचिंग कर रहा था, इन्होंने चैम्पियनशिप खेली, ये ऐसा आउटस्टैंडिंग फिर परफॉर्म करती गई 2026 तक कि इस साल जो है, 2 साल के अरसे में नेशनल चैम्पियन होना आसान बात नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो इसकी आउटस्टैंडिंग एफर्ट है और उसकी वजह से इसके पीछे इसके वालिद साहब की मेहनत है, माशाल्लाह। तो बाकी तो और आपकी सपोर्ट भी है फिर ऑब्वियसली। हाँ जी, ये तो फिर साथ साथ में ही है, उस्तादों का हाथ कहने के होता ही होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो मैं ज़रूर आपसे बात करते हुए, जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करते हैं बैरून मुल्क, ये जो ब्लेज़र पहनना है, फिर मेडल जीतना, आपका कौमी तराना बैरून मुल्क सुना जाता है, वो जो कैफियत है उसको बयान करते हुए जी, कौमी तराने पे आके हमारी सारी थकावट, सारी मेहनत के पैसे पूरे हो जाते हैं। जो सारा कुछ जो हमने मुसीबतें काट के वहाँ तक पहुँचते हैं, जब कौमी तराना बजता है तो फिर सारे पैसे पूरे हो जाते हैं, सारी मेहनत का आउटपुट निकल आता है हमारे लिए। अब आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी खेल के अंदर अगर आप क्रिकेट की बात करें या हॉकी की बात करें, हम लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, आपको लोग देख रहे हैं, उधर फील्ड में भी देख रहे होते हैं, तो जब तराना बजता है तो फिर वो जिम्मेदारी और ज़्यादा आ जाती है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्पिरिट कुछ और होती है, आप प्रॉपर फॉर्मल स्टेटस के ऊपर आ जाते हैं और प्रॉपर आपकी मेंटेलिटी जो है वो पेट्रियाटिक हो जाती है। हाँ। आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो है उससे बाहर नहीं जाना चाहते। ऐसा ही है, क्योंकि वो आपका इनर प्राइड होता है और आप उसमें इनर प्राइड की सेटिस्फेक्शन होती है, बस ख़त्म हो जाता है वहाँ पे सब कुछ। है ना। सहर, आपने भी तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, जर्मनी किया और कहाँ कहाँ किया, वो बताइए। मैंने जूडो में रिप्रेजेंट किया बेसिकली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स फीसू की जर्मनी में, और इसी के साथ साथ मैंने सऊदी अरब में किया इंटरनेशनल फंक्शनल फिटनेस में। एक्सीलेंट। कैसा लगा जब उधर रिप्रेजेंट पाकिस्तान को किया? एक तो मेरा ख्वाब था शुरू से ही, खासतौर पे जूडो में, क्योंकि पहले मैंने वो स्टार्ट किया ना कि मैं बच्चियाँ तो कोई represent और करूँ। ख्वाब देखती हैं, आपने जूडो के ख्वाब देखे। बच्चियाँ कहती हैं कि भाई हम थाईलैंड चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, शॉपिंग कर लें, एक आम तासुर है ना। हमारी बेटियां देखें कितनी समझदार हैं, नाउ दे ग्रोन अप माशाल्लाह से, दे आर सो मेंटली मैच्योर दैट दे वांट टू डू समथिंग एल्स इन लाइफ, दैट्स अमेजिंग। जी बताइए। जी, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मैंने रिप्रेजेंट किया था, और एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स का, और इसी के साथ साथ मैं फीसू के एम्बेसडर भी हूँ, तो जर्मनी का जो एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। बिल्कुल। मैं मुझे इसको देख के ना, मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ रहा है। मैं स्पोर्ट्स कैप्टन थी, सो मैं नेटबॉल में सेकंड शूटर थी, तो वो मुझे, आई वाज इन लाहौर ग्रामर स्कूल, तो एंड आई वाज अ फास्ट रनर सपोजिटली, उस दौर में कहा जाता था या माना जाता था। तो हम तो लाहौर लेवल पे ही रिप्रेजेंट अपने स्कूल को कर रहे होते थे, तो हमें लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, स्कूल का नाम रोशन करना, एंड यू रिप्रेजेंटिंग योर स्कूल। तो आप सोचें ख़वातीन आज़ाद कि अगर ये स्कूल लेवल तक मेरी एज अ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी या स्पोर्ट्स पर्सन ये कैफियत थी या है, तो फिर इनकी जो पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे नुमाइंदगी करते हैं, वो कैफियत क्या होती होगी? सबसे ज़्यादा किसके साथ कम्पीट करने का मज़ा आया? इंडिया के साथ। ठीक है जी, इंडिया के साथ मेरा फर्स्ट एवर कंपटीशन अगर इंटरनेशनल 2004 में था, तो इंडिया को compete करके विन किया था, और वो पहली प्राइड मूवमेंट थी मेरे लिए। एक्सीलेंट। एंड राउंड्स कितने होते हैं वेट लिफ्टिंग? इसमें एक राउंड में ही आपको, मतलब 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, और एक राउंड में ही आपको जो है वो, मतलब वही फर्स्ट और वही फाइनल होता है, उसी में जो है वो होना होता है। वाह, हर गेम की एक स्ट्रेटजी होती है। इस गेम की स्ट्रेटजी बयान करते हुए। वेट लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग की स्ट्रेटजी यही होती है कि हमने देखना होता है जो ओपोनेंट है दूसरी टीम का, उसने कितना वेट उठा रहा है। ठीक है। तो उससे हमने ज़्यादा उठाना है, 1 किलो भी हमने अगर ज़्यादा उठा लिया तो हम जीत जाते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेटजी बेसिकली वेट लिफ्टिंग यही है, जूडो की ज़रा थोड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन वेट कैटेगरीज भी तो होती है ना? जी, वेट कैटेगरीज हैं। बेसिकली इसका फॉर्मेट ये होता है कि 2 इवेंट वेट लिफ्टिंग में होते हैं, स्नैच और क्लीन एंड जर्क। यू हैव टू लिफ्ट मोर देन ऑल द अदर कॉम्पिटिटर्स इन योर बॉडी वेट क्लास। ओके। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जितने भी हैं सभी से ज़्यादा वेट उठाएंगे तो आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक है। जो दूसरे वाला है वो सिल्वर है, जो तीसरे वाला है वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। ठीक है। तो एट द सेम टाइम आपको सभी के साथ इकट्ठे कम्पीट करना होता है, और ये हर प्लेयर सारों के साथ कम्पीट कर रहा बिल्कुल होता है। ठीक, बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि आपका जैसे टीम इवेंट में होता है कि एक टीम के साथ आपने कम्पीट किया, नेक्स्ट राउंड में अगले के साथ किया, ऐसा नहीं है। ये इतनी दिलेरी की गेम है कि आपको सभी के साथ इकट्ठे लड़ना है। इकट्ठे लोग, यही हुई ना बात। ये जूडो में
क्या स्ट्रैटेजी होती है? जूडो एंड मार्शल आर्ट्स यानी ये दोनों एक ही खेल का नाम है या इनमें क्या इनफरादियत है, ये भी ज़रूर, क्योंकि आमतौर पे हम जूडो मार्शल आर्ट्स इकट्ठे बोल रहे होते हैं ना। जो मार्शल आर्ट्स है उसके अंदर मुख्तलिफ आ जाती हैं, जूडो, ताइक्वांडो, कराटे। तो जूडो उसके अंदर से एक रेसलिंग की तरह की गेम है, हमने कपड़े पकड़ के करनी होती है। ठीक है। और स्ट्रेटजी की जहाँ तक बात है वो ये होता है कि मुख्तलिफ टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, जिस तरह इन्होंने कहा है कि हम डायरेक्टली सबके साथ फाइट नहीं करते ना, हमारे ड्रॉज बनते हैं। तो स्ट्रेटजी यही होती है, देखना होता है कौन कौन सी टेक्निक लगा रहा है और हमने उससे बचना किस तरह मुझे से। शक है तुम आपने बाल पकड़े होंगे जूडो नहीं, कराटे? कभी भी नहीं। हाँ, कोई ऐसा वाकया, कोई कितने सारे वाकयात होंगे कि जब बहुत ही गुस्सा आ रहा हो कि दिल किया हो बाल में पकड़ लूं लेकिन पकड़े नहीं, भाई जाहिर बात है। होता है लेकिन मैंने कभी इस तरह किया नहीं, क्योंकि फाउल हो जाता है ना और डिस्क्वालीफाई आपको किया जा सकता है। फाउल इसकी तरबियत का हिस्सा नहीं है जी। हाँ, ये लेकिन बात है। इन्होंने पकड़े हों या ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है सर ने जरूर पकड़े होंगे। नहीं जी, मैंने माशाल्लाह आप देखें कि कितना स्माइलिंग फेस है, हाँ। इतना विड और सारा कुछ, वेट लिफ्टर सारा कुछ, और कितना पोलाइटली बोल रहे हैं। अभी इनका माइक चल नहीं रहा था, हाँ। तो जैसे ये बैठे ना तो आवाज़ है कि माइक चल नहीं रहा, तो इन्होंने देखा माइक नहीं चल रहा। मैंने कहा अगली आवाज़ कहीं पे ये ना लगा दें, ओए माइक से ही नहीं मेरा। नहीं, ये बड़ी बात है। और ये मैं ज़रूर बात करते हुए, मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं ना तो आप में सब्र भी आता है, तहम्मुल भी आ जाता है, मुस्तकिल मिजाजी आना शुरू हो जाती है और वो टॉलरेंस और पेशेंस भी आ जाता है। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे हम्बलनेस जो है वो इसकी कोर है। ऐसा ही। अगर आप हम्बल नहीं है तो फिर अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह बंदे को देख के चला रहा होता है। ऐसा ही है। आप में कितनी तहम्मुल मिजाजी आई है? मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि एक तो मैं गुजरांवाला से हूँ, ऊपर से मैं कश्मीरी हूँ, तो वैसे ही फैमिली के अंदर है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में आने ये तो के आप बाद कह रही है ना, ऐसे टैग तो ना करें लेकिन सबको तो ना करें। लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर आने के बाद मैं काफ़ी चेंज हुई जी, हूँ। तो आपके घर में तो दाल चावल बनते होंगे, मेरे फेवरेट तरीन, ऐसा ही है कि नहीं? दाल चावल और गोश्त की ज़्यादा आप कैसे डाइट का ख्याल रखती हैं अपने? डाइट का ये ख्याल रखती हूँ कि एक मैं बदपरहेजी वगैरह नहीं करती ठीक है। ताकि मैं बीमार ना हो जाऊँ। ठीक है। मेरा गला थोड़ा सा सेंसिटिव तो है। आपकी तो फ्रेंड्स वगैरह कहती होंगी कि बोरिंग हो यार, ये नहीं कर रही हो, वो नहीं कर रही हो। हाँ, आप वो क्यों- तो कहती हैं, वो शुरू से कहती रही हैं। एक तो यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी मेरा यही होता था कि मैं क्लासेस लूँ और मैं जिम भागूँ ना, हाँ। तो उन्हें होता था नहीं आओ बैठते हैं वहाँ चलते हैं, तो बोरिंग तो मैं वाकई थी उनके लिए। ये बोरिंग नहीं होना है, ये डिसिप्लिन्ड होना है। और ये डिसिप्लिन ख़वातीनों से सिर्फ स्पोर्ट्स की फील्ड की हद तक नहीं, फिर ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी वो डिसिप्लिन नज़र आता है, वो मुस्तकिल मिजाजी नज़र आती है। तो जिसको हम बहैसियत ऑडियंस कह रहे थे कि ये बोरिंग ज़िंदगी, बोरिंग नहीं है। अब दुनिया में जितने भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले कामयाब लोग हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी डिसिप्लिन के साथ एंजॉय भी करते हैं। आप जब मूवी देखनी होती है, कोई मूवी भी देखती होंगी, लेकिन टाइम को देखते हुए, ऐसा ही है? ऐसे ही है, टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मेरी 2 गेम्स हैं तो मेरी थोड़ी रूटीन टफ होती है। बिल्कुल। कभी ऐसी सहेली ने कहा कि फलां को जाके मारो? नहीं नहीं कहा। अभी कश्मीरी नहीं दाल कहा चावल से- होगा लेकिन मारा नहीं इन्होंने मारा जा- नहीं ना। हाँ, ये डिसिप्लिन है इस मामले में। डिसिप्लिन है। अच्छा, मुझे ज़रूर ये मेडल्स भी हमने दिखाने। डॉक्टर साहब ज़रा आप अगर थोड़ा सा आपको जहमत होगी, हाँ चलिए मैं पकड़ लेती हूँ, ठीक है। ओह सॉरी जी। अच्छा जी, अब बताइए, अब आप बैठ जाइए जी। अब बताइए इसके बारे में, मेडल के बारे में। ये जी एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप हांगकांग का गोल्ड मेडल है। ठीक है, ये थ्रू आउट द क्लास विन किया था, उसका टोटल के ऊपर जो है वो गोल्ड मेडल है ये वाला, एक्सीलेंट। अच्छा जी, कोई अब सुपर आपने- हेवीवेट कैटेगरी ठीक में। है, अब आपने मुझे खुद बताना है मैं किस मेडल को, और उसकी कोई ऐसा वाकया हो मुझे ज़रूर हमारे नाजरीन से शेयर करना, कोई इंस्पिरेशनल। जी इसमें पीछे कीजिएगा आप, जी ये बताइए, नीचे वाला, आप दिखाइए, मैं फिर पकड़ लूँगी। ये वाला एक मेडल है जी बताइए। साथ में ये भी एशियन, ये दोनों जो मेडल अभी पिछला जो आपने दिखाया ये वाला 2024 में बैक टू बैक 2 एशियन चैंपियनशिप्स में बैक टू बैक विन करने के ऊपर जो है ना ये दोनों मेडल मिले थे, और मैं बेस्ट प्लेयर भी उसमें साथ में हुआ था मास्टर डिवीजन एक्सीलेंट। में। कितने ममालिक के साथ था? ये राउंड अबाउट उस वक्त पार्टिसिपेशन थी 31 कंट्रीज़ की, 31 कंट्रीज की में। पार्टिसिपेशन थी, और उसके ऊपर जो है वो गोल्ड मेडल एक्सीलेंट। अच्छा, ये भी आपके मेडल्स हैं? ये शहर के भाई मेडल हैं। शहर आए, यू शुड थोड़ा बहुत तो ब्रैग करना चाहिए, आ जाए भाई, मेडल्स लेके आइए। अब आपने खुद बताना है मेडल्स का। जितने मेडल्स हैं ये तो मेडल से ही वार्म कर दिए। नहीं, ये तो सिर्फ आ जाए फरहान, ये सर ये जरा पकड़ लीजिएगा, आपको जरा बताइए जी। थैंक यू। आए इधर आइए, कैमरे के सामने आए ताकि हम मेडल्स दिखाएं, आप बताते जाइए इधर। अच्छा, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मेरे नेशनल लेवल मेडल्स हैं, मैं सब नहीं लेकर आई। और इसमें से ये मेरा इंटर प्रोविंशियल गोल्ड है, ये मेरा नेशनल गोल्ड है जो अभी मैं ठीक है, हालिया तसल्ली से बताओ ना, ताकि हम जरा तफसील भी जानना चाहेंगे। कोई सबसे वाला इंस्पिरेशनल वाला, सारे होंगे लेकिन जैसे जिसके साथ कोई याद जुड़ी हुई हो, यादें मेरी इनके साथ जुड़ी हैं, ये जो 2 हैं, बताओ। क्योंकि ये नेशनल गेम्स हुई हैं कराची के अंदर, और ये मैंने दोनों मेडल्स एक ही दिन लिए थे और 2 मुख्तलिफ गेम्स में लिए थे। और कौन कौन थे कंपेटिटर्स वगैरह? कंपेटिटर्स पूरा पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान था। कितनी बच्चियां थी? बच्चियां मैंने लाइक सब टीम्स थी, सब वो team। अपडा Alright, okay, okay, okay। लेकिन जो बात थी
इन मेडल्स की, वो ये है कि वेन्यू के अंदर 50 मिनट्स का टाइम डिफरेंस था, ठीक है। और मेरी अकेली की कैटेगरीज एक ही दिन थी, और मैंने एक ही दिन जूडो भी की और वेट लिफ्टिंग भी की, ठीक है। तो इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल एंड एक्सीलेंट। तो गुस्सा क्यों कर रही हूँ, मैं डर रही हूँ जरा। गुस्सा नहीं कर रही। नहीं आई कैन सी दैट स्पिरिट इन यू माशाल्लाह से। ये देखिएगा हमारी बेटियां। अच्छा जी, हमने इसके बारे में बताया, ये कोयटा की है ये चैंपियन। कोयटा का, ये जूडो का है, नेशनल गेम्स 2023 का ब्रॉन्ज। एक्सीलेंट। कैसा लगता है जब ये आप पकड़ती हैं, और ये जो ब्लेजर है, ये भी बताइए ना जरा, इधर आइए, इधर आइए, ये बताइए ये क्या कुछ है। बेसिकली जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स थी उसके अंदर पूरी दुनिया ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये जो बैजेस हैं हम लोग एक्सचेंज करते हैं, लाइक मैं उनको अपनी पिन देती हूँ पाकिस्तान की, और वो मुझे रिटर्न करते हैं। ठीक है। तो ये ओमान की है, ये हांगकांग की है, कौन सा चाइना, कैमरा कैप्चर कर रहा है, ये वाला जी? अच्छा जी, ये वाला बताइए। ये ब्राज़ील, डेनमार्क और यूएसए, फ्रांस, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इटली। बिल्कुल सही। सो दीज आर लाइक मेरे ख्याल में मोर देन 10 कंट्रीज, राइट? यस, है ना? बट आई हैव मोर एट मोर, हाँ, एट होम। लेकिन yes. आपने कहा कि भाई जो जितनी ब्लेजर में पूरी आती हैं वो तो Yes. लगा ले। दैट इज़ वेरी गुड। सर कैसा लगता है हमारी बेटियों में जो ये पोटेंशियल है माशाल्लाह से, एंड देन एज अ कोच एज वेल एंड एज अ पाकिस्तानी एज वेल, इसको बयान करते हुए? ये बहुत ही अच्छा लगता है जी। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं प्लेयर बिल्कुल अर्ली यंग में एज में था, तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था पाकिस्तान में वेट लिफ्टिंग का, पावर लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि इवन स्कूल्स में आपके पास पावर लिफ्टिंग जो है वो चल रही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हम कहेंगे जी कॉलेजेस में, स्कूल्स में चल रही है। यूथ का कंपटीशन अपकमिंग डेज में जो है वो हो रहा है पाकिस्तान में, एक 9 अगस्त को और एक 14 अगस्त को। ठीक है, वो तो अब आ गया ना ये जी। तो, हाँ बिल्कुल। और अगस्त के महीने में। उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा इन कंपैरिजन टू मैन। Excellent. इतनी ज़्यादा जो है वो कह लें कि डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है। और माँ बाप और घर वाले सपोर्ट करते हैं, असल तो बात ये है। जी बिल्कुल ऐसा ही बात है। अब इस बच्ची की बात करें, इसके वालिद साहब इंटरनेशनल जिमनास्ट हैं। अच्छा, ये तो आपने बताया नहीं, अब इंटरव्यू के एंड में ही हमें पता चल रहा है। ओके, सो यू गेट योर इंस्पिरेशन फ्रॉम ये दोनों बहनें, बल्कि छोटी तीसरी भी कर रही है ना, नहीं, हम दो ही हैं। 2 बहनें जो हैं वो टॉप ऑफ द लाइन नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो एफर्ट कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। और इनके इसके पीछे इंस्पायरेशन क्या है, इनके वालिद साहब हैं। वो इंटरनेशनल जिमनास्ट थे, वो इनके ट्रेनर भी साथ में हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, और साथ में इनको भरपूर सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक आज तक मैंने उनको देखा है, हर ट्रेनिंग इवेंट पे, हर कंपटीशन पे वो साथ में इनके ऐसे लेकर चलते हैं जैसे वो कह लगे परिंदों की माँ जो अपने बच्चों को लेकर चल रही होती है ना, इस तरीके से वो बाप की सपोर्ट तो दुआएं बेटी के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन बिलखसूस बेटी के लिए तो ऐसे है कि फिर वो तकदीर भी बदल सकती है जब बाप दुआ करता है बेटियों के लिए बिलखसूस। तो फिर आपके वालिद को कभी रिश्तेदारों ने कहा ये क्या अपनी बेटियों को, भाई उनकी शादी की उम्र आ रही है, इनको पढ़ाओ लिखाओ और बस शादी, एक जो टिपिकल एक वरना माइंड सेट होता है, नहीं, रिश्तेदारों ने कभी भी नहीं कहा, या ना आसपास लोगों ने कभी कुछ कहा? नहीं, वो एक तो वैसे भी उनसे डरते हैं। ठीक है, हुई ना, बस सही इसीलिए है। तो कुछ कहा नहीं। इसीलिए कुछ कहा नहीं। हाँ हाँ, लेकिन खुश होते हैं। मेरा फैमिली उस तरह की नहीं है, शाबाश, सारी वेरी गुड। अंदर है, मतलब बाकी लड़कियां भी, मेरी कजिन्स वगैरह जो हैं वो बाहर होती हैं, वो गेम वगैरह करती हैं, इस तरह का इशू नहीं है। तो ये बाशऊर लोग हैं, और यही बात है ख़वातीन ज़ात, जब वो हिम्मत ताकत मिलती है, खुद एतमादी मिलती है बेटियों को, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो फिर ये आपके सामने ये तो एक मिसाल मौजूद है। ना जाने कितनी ऐसी बेटियां हैं, और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और उन पेरेंट्स को और वालदैन को खराज तहसीन पेश करते हैं जो बेटियों पे इतना एतमाद करते हैं कि वो फिर उस मान का पास रखती हैं। थैंक यू सो मच। कोई पैगाम देना चाहेंगे? 14 अगस्त बस कुछ दिन बाद आने वाली है, लेकिन पाकिस्तानियत के जज्बे के लिए पैगाम यही है कि जी पाकिस्तान के लिए हर वक्त हर बंदे को हाजिर रहना चाहिए। पाकिस्तान है तो सारा कुछ है, और इस 14 अगस्त के वाले से हम कहेंगे कि इसकी सालमियत हम सब की सालमियत। ऐसा ही है जी, ये उन लोगों से पूछा जाए जिनको आज़ादी नसीब नहीं है, ऐसा ही है। इसकी कदर तब पता आपको चलेगी। ये है तो हम सब हैं। ऐसा ही है। मैं पैगाम बेसिकली जो यंग स्टूडेंट्स हैं और साथ में ख़ासतौर पर जो फीमेल हैं उनको मैं देना चाहूँगी कि वो लाजमी स्पोर्ट्स के अंदर आएँ और वो गेम करें, और वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल, कोई दोस्तों को भी पैगाम दे दो, कहो मैं बोरिंग नहीं हूँ, अच्छी खासी सही हूँ मैं, कह दो, कुछ नहीं कहेंगी, मैं हूँ ना। हाँ, नहीं, ठीक है। इसके जाने के बाद फिर कह सकते कह सकते, हैं, जीती अभी आप रहिए, हैं। जीती रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे, आप दोनों को आमीन सुम आमीन। ख़वातीन ज़ात, बातचीत का सिलसिला जारी है जी। फरहान आ जाइएगा एक खूबसूरत मिली नगमा अपने खास अंदाज से पेश करते हुए, बहुत सारी क्लैप में। ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में खामोशी से प्रेजेंटेशन भी होगी। वेल डन माजबीन।
थैंक यू। ये मामला पहुंच गया अख्ताम तक। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं, वो आज और मैं बहुत खुश हैं क्योंकि ऐसी खुराक बनी है, ऐसा खाना बना है जो हम सबका बड़ा फेवरेट है। पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह लुकिंग वेरी नाइस। आपका प्यार, थैंक यू। ये नीला कलर मुझे बहुत पसंद है ना? हाँ। आप वैसी बहन है तो बहनों को बहन पसंद ही आती है। बहुत ये शुक्रिया। तो फरहान भी NTF, हाँ। दिल दिल पाकिस्तान गाए हैं। नहीं NTF बोलना है साथ, वरना फिर गुस्सा कर जाते हैं। NTF नहीं, ये इनका प्यार है, लेकिन फरहान की कितना प्यारी गाने है ना ऑनेस्टली। और ये गाना तो हमारे दिल, वाकई दिल पे असर करता है। ऐसा ही है। रिमेंबर कि हमारे टाइम पे हर वक्त किनेट कॉलेज में हो रहा होता था, हर वक्त होता था। हाँ। उछल कूद कर रहे हैं, हाँ। क्लास में भी गा रहे हैं, और वो और हमारे ज़माने, बल्कि आप तो खैर मुझसे छोटे हो, लेकिन मेरे ज़माने में बाकायदा वाइटल साइंस के कॉन्सर्ट होते थे। रश आपको याद है? उफ, नहीं प्लीज, खिड़की तोड़ रश होता था, यू Honestly. कांट इमेजिन। और उस वक्त तो सोशल मीडिया तो था नहीं ऑब्वियसली, बट वो जिस तरीके से पोस्टर्स लगा करते थे या अखबारात के जरिए पता चलता था। खैर वो तो किनेट कॉलेज में एक बंदे को पता लगता था, सारी आग की तरह जंगल में फैल जाती सबके थी। भाई, सबके कजन, सबके दूर दराज के रिश्तेदार, जिन्होंने अदरवाइज कभी कजन को नहीं मिलना या बहन को, मिन तरले होते थे, प्लीज मुझे ले जाओ प्लीज। सब किनेट कॉलेज के और बाहर पूरी पहुंचे दुनिया होते। में जो अभी भी जब सेलिब्रेशन स्टार्ट होती हैं तो सबसे पहला जो ट्रैक ऑन एयर होता है या गाड़ियों में लगाया जाता है वो यही है, दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, बिल्कुल। हर मिली नगमा, लेकिन दिल दिल पाकिस्तान का अपना एक इनफरादियत है। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज से मरियम नईम भी मौजूद है। मरियम, कहाँ तक मामला पेंटिंग के पहुंचे? मैं अभी वॉशेस पर ही हूँ और अभी डिटेल्स मेरी निकालनी बाकी हैं। तो मैंने कुछ किड्स की ड्राइंग की है और साथ में मैंने उनके हाथ में झंडे पकड़ाए हैं और साथ में अभी मेरी झंडियाँ बाकी हैं पेंट करने वाली। बिल्कुल, आप करिए और तो फिर फाइनल अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा काम रहता है अभी। ठीक है, तो बिल्कुल आप कीजिए। लास्ट अभी सेगमेंट में हम बात इस हवाले से करेंगे। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में आज हम फैटी लिवर डिजीज़ और कौन से सप्लीमेंट्स और कौन सी ऐसी ग़ज़ा है जिसके ज़रिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। संदेश, हमें क्वेश्चन आ रहा है नाजरीन की तरफ से, क्योंकि अब देखा गया है कि फैटी लिवर डिजीज़ जो है दैट्स वन ऑफ द मेन कॉजेज़ कि वो डायबिटीज़ भी कर सकती है और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकती है या ख़ुद से भी हाई कोलेस्ट्रॉल कर सकती है। सो सबसे पहले जो मशीन, जैसे हमारी गाड़ी है, हमारी जिस्म में, उसकी मेन ऑर्गन जहाँ डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह होती है उसको सही करना ज़रूरी है। जब उसके ऊपर फैट की ग्रेड 1 लेयर आ जाती है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, तो फिर उसके अंदर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है और आगे जाके लिवर सिरोसिस और फिर बहुत ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी बॉडी एक बैलेंस में चले तो आपको अपने फैटी लिवर डिजीज़ को ज़रूर डायग्नोज करवाना चाहिए। वो डायग्नोसिस होता है उसका, एक तो LFTs टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट का हम सबको पता है, और एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जब कराते हैं तो उसमें ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर डिजीज़ का ज़रूर पता लग जाता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो मैं हमेशा करती हूँ, ये जेनेटिकली हो सकता है, लेकिन मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है और देखा गया है कि दिस इज़ ड्यू टू रॉन्ग लाइफस्टाइल जो हमने अपनाया हुआ है। गलत टाइम पे सोना, गलत चीज़ें खाना, कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, फ्राइड फैटी फूड को हम कुछ समझते नहीं। अब जैसे कई चेन्स ऐसी हैं जो कि फ्राइड चिकन दे रही हैं, सी, सो पीपल आर यूजिंग फ्राइड चिकन एज अ स्नैक, नॉट एज अ मील। इमेजिन, यू अंडरस्टैंड ना, मतलब आप तो अब कैलोरी काउंटिंग और सारी चीज़ें जब मैक्रोज देख रहे हो तो आप ये सोचो, समोसे को फिर एक स्नैक समझा जाता है, जैसे समोसा पूरी मील है। पूरा मील है, वो घंटा वॉक के बराबर है। हाँ। एक समोसा, आप ये और मैं देखती रहती हूँ कि भाई बट देख लिया, अब काफ़ी है ये एक समोसा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो इसलिए और बहुत शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल, हम लोगों को शरबतों से प्यार है, ठीक है, हम भी जैसे फ्रूट इन्फ्यूजन्स बनाते हैं, आप फ्रूट इन्फ्यूजन्स बनाएं, स्टीविया डालें, लेकिन बेहतर है कि फ्रूट फाइबर के साथ खाएं। तो इसलिए नेफ्लिड, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत कॉमन होती जा रही है। बिल्कुल सही। अब ग़िज़ाएं क्या खाएं? फल वगैरह का इस्तेमाल करें, ज़्यादा मीठे फल अगर खाने उससे पहले इसबगोल का छिलका पानी में घोल के भिगो के ले लें, ये बहुत बड़ी टिप है, ठीक है। नंबर 2, अमरूद और क्या सेब वगैरह का इस्तेमाल करें ज़्यादा एज फल। वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करें, नट्स का इस्तेमाल करें, अगेन नट्स हैंडफुल। मैं वही कहने लगी थी, मैं जब भी बाजार जाती हूँ तो एक तो मैं खरीदूँ, मुझे आपकी शक्ल आती है जहन में कि भाई हाथ भर के, तो जिसका हाथ बड़ा होगा फिर ज़्यादा आएगा उसके। हाँ, क्योंकि वो खुद भी बड़ा होगा।
गुड वन, गुड वन। आई लाइक योर क्वेश्चनिंग, है ना, द लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, हाथ बड़ा होगा, है ना, कौन छोटा हाथ होगा तो मासूम से हाथ में उतने से ही आने हैं दाने। बस अल्लाह की फिर मर्जी है कि इतना ही खाओ। हाँ, तो नट्स इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे इतराज़ है अब वो ये कि जो हमारे ऑयल्स अब हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, वी नीड टू यूज़ देम वेरी केयरफुली। उसमें लोग पूछते हैं कि जो ऑलिव ऑयल का आप बताती हैं तो वो हम उस तरह से उसको पका नहीं सकते, ठीक है। आप उसको बिल्कुल पका सकते हैं। आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो आप ऑलिव ऑयल के अंदर प्याज को क्रश करके, लहसुन को क्रश करके बेक कर लें थोड़ा सा, तो वो ब्राउन हो जाता है प्याज। उसके अंदर आपने जो हांडी डालनी है आप करें। जब आप बहुत ज़्यादा बुनाई करते हैं ना, तो जो कुकिंग ऑयल है वो भी डीनेचर हो सकते हैं। ऐसा ही है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी तो जाएगी सब्जियों की। हाँ। सो इसलिए जो है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। नट्स, फ्रूट्स हो गए, जितना आप नेचर की तरफ जाएंगे उतना आप समझें कि आप नेफ्लेड यानी कि फैटी लिवर डिजीज से ख़त्म होंगे, पीछे होंगे। अब सप्लीमेंट्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग, डॉक्टर कहते हैं मिल्क थिसल खा लो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई का उस तरह से साइंटिफिकली रियली नॉट प्रूवन लाइक हेल के जी बहुत बड़ी वो बात है, लेकिन फिर भी विटामिन ई कंजम्पशन से देखा गया है कि फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो किसी हद तक आराम में गई है। नंबर दो जिसका मैं जिक्र करूँगी वो आर्टिचोक लीफ एक्सट्रैक्ट है। आर्टिचोक इज़ लाइक अ वेजिटेबल, उसका लीफ एक्सट्रैक्ट की गोलियाँ मिल जाती हैं मार्केट में। उसका देखा गया है कि वो ना जो फैटी लिवर फूला होता है ना बेचारा इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसकी बाकायदा बाइल फ्लो को बेहतर बनाता है। और 8 वीक्स के अंदर देखा गया कि वो थोड़ा आपका जो लिवर है वो अपनी सही हालत में तशरीफ लेके आ रहा है। ठीक है। उसके बाद N-एसिटाइलसिस्टीन है जो कि ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस करती है। ओके, रिमेंबर ग्लूटाथायोन, जिससे लोग वो वाइटनिंग ड्रिप्स लगवाते हैं और सारा। इससे याद हो जाएगा, वरना नहीं याद होना नाम, मैं बता दूं। इसीलिए मैंने उसको टैग किया है कि सबको याद आ जाए, सब जाग जाए। तो ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट है आपकी बॉडी का, आपका लिवर प्रोड्यूस करता है। तो ये जो मैंने आपको सप्लीमेंट बताया ये। उसके अलावा बर्बरीन को तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बर्बरीन तो आपके जो है AMPK सिस्टम को ऑन करती है, जो कि आपकी फैट को साड़ती है, जलाती है, आग ला देती है। ठीक है, मजबूरी इन अ गुड वे। हाँ, इन अ गुड वे। योर फैट गोज, योर लिवर इज इनटू अ बेटर हेल्थ। बट देन उसके साथ डाइटरी चेंजेस करनी है, वॉक करनी है, ठीक है। अच्छा, कर्क्यूमिन आ गए, कर्क्यूमिन हल्दी आ गई, हल्दी गुड ओल्ड हल्दी इन्फ्लेमेशन उठा लेती है। और आखिरी चीज़ है सिलोमैरिन, जिसको हम बोलते हैं मिल्क थिसल, ऊंट कटार। ओके, हाँ जी, मिल्क थिसल जो है वो बहुत मशहूर है और सब लोग कहते हैं कि ये बेस्ट है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। साइंस बैक्ड हैं कुछ चीज़ें नहीं भी हैं, लेकिन देखा गया है कि 6 to 8 वीक्स में अगर आप डाइट करें सही, अगर आप इतने फ्रूट जूसेस, शुगरी ड्रिंक्स ना लें, अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह नॉर्मल पे लेके आएँ, तो आपका फैटी लिवर डिजीज बहुत हद तक बेहतरी की तरफ। बिल्कुल। हल्दी की जो बात की, हल्दी का दूध पीना है, गोल्डन मिल्क। अच्छा, हल्दी कैप्सूल में भी आती है। हाँ, उसको कर्क्यूमिन उसका एक्सट्रैक्ट है वो निकाल के देते हैं। लेकिन आप अगर दूध में पीना चाहते हैं तो इससे क्या अच्छी बात है, उसमें फिर काली मिर्च थोड़ी सी वो छिड़क लें तो उसकी वो अब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। बस एक घूंट में पी लें, जायके की फिक्र, इन चीजों में जायके की फिक्र ना किया करें। मेरे ख्याल में संतोष साहब वो वाला बच्चा हो जो नाक बंद करके मैं तो कह रही हूँ कि बस पी लो, खा लो, जायके की तरफ तो जाना ही नहीं। अच्छा, आप अपने जहन को अगर उस तरफ ना लेके जाओ ना फरहान, तो फिर जायका भी नहीं आता। खा लिया ना, पी लिया, दवाई समझ। खाना तो बड़ा आसान है, उसको भुगतना बड़ा मुश्किल है। हाँ, खाना भुगतना हर चीज पे, खाने की तो हर चीज पे दिल आ जाता है। ऐसे फरहान, आप कैसे मेंटेन करके रखते हैं अपना लाइफस्टाइल? बस मैं रूटीन बनाई हुई है मैंने। मैं जब 4 से 5 बजते हैं, मैंने अपनी लाइफ को एक घंटा लाजमी देना अपने आप को। ठीक है। तो उसमें मैं वॉक भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा जिम भी कर लेता हूँ, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, स्विमिंग भी कर लेता हूँ। उसी 1 घंटे में मैं 3-4 काम कर लेता हूँ। बिल्कुल। और कैसा लगता है जब आप नहीं कर रहे होते, उसमें कितना चेंज फील आता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब कंसिस्टेंटली कर रहे हो आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो। हाँ, यही बात है, जब आप चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो एक्टिव रहते हैं। जैसे अब अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, आप जिम नहीं जा रहे या आप अपनी डाइट को अच्छा नहीं कर रहे, तो आप लेज़ी हो जाते हैं। किसी काम में आपको करने को दिल नहीं करेगा, फिर आपको
यही होगा कि अगर आप लेटे हैं तो आपके पास चाय भी खुद चल के आ जाए, खाना भी खुद चल के आ जाए, काम करने को दिल नहीं करेगा आपको। इमेजिन चाय खुद चल के आ जाए, मैं एक्चुअली इमेजिन कर रही हूँ कि कप में वो अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटी एंड मैं द तो- बीस्ट में थी ना, चाय के कप बोलता था, टांगे भी थी उसकी, मरियम भी हंसी, ऐसा ही है कि नहीं? तो भाई अगर उधर हो सकता है तो शायद इधर असल- क्यों नहीं हो सकता है ना? तो हमारे तो रोल मॉडल भी आपको पता है हमारे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मैं तो खुद उठ के खाना वगैरह भी बना लेता हूँ। वाइफ बीमार हो या कभी कोई काम हो तो मैं उसके आने तक अपना खाना वगैरह बना के रेडी कर देता हूँ। बिल्कुल, सरकार कितनी अच्छी बात का तो खैर पूरी इंसानियत के लिए उसमें भी पैगाम और आपका मशरूम- जो है वो कंज्यूम हो जाता है, ऐसा ही। टाइम भी गुजर जाता है, वो आपकी एक्सरसाइज भी है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये फैटी लिवर डिजीज़ की अगर हम बात करें, मैंने एक ये चीज़ नोट की है दैट हम लोग जो है ना नींद को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट ठीक है ना, लेकिन पीसफुल नींद तसलसल के साथ 8 से 9 घंटे अगर ना हो तो बड़ी ज़िंदगी डिस्टर्ब रहती है। एक तो आपका मूड ख़राब रहता है, आपके चेहरे पे वो थकावट नज़र आती है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हम डिस्कस करते हैं अगर आपकी पीसफुल स्लीप ना हो। अच्छा सुंदर, आई फील रियली गुड इन द सेंस कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, लेकिन नींद के ऊपर कोई इतना जोर नहीं देता जितना कि आप देती हैं। और नींद कितनी इम्पोर्टेंट है ये हम इस चीज़ को रियलाइज ही नहीं करते। Agreed. हम डाइट करते जाएं, एक्सरसाइज करते जाएं, हम जो मर्जी करना है करें, अगर हमारी नींद का वो बैलेंस सही नहीं है एट द राइट टाइम, जब अब जो कहते हैं ना, जब आपने गैस आएगी तब आपने खाना बनाना है, जब बिजली आएगी आप फटाफट उसका इंतजार करते हैं। तो आप इस चीज़ का क्यों नहीं इंतजार करते हैं कि जिस टाइम पे आपके सेल्स ने रीग्रो करना है, वो सारे धुल के साफ होना है, आप उस टाइम को गुजार रहे हैं इसके ऊपर, मोबाइल फोन के हमारा ऊपर। फोकस यही होता है कि हमने 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, और वो 8 घंटे कौन से हैं ये पता ही नहीं। ऐसा है, दिन के भी हो सकते हैं, दिन की तो सबसे खतरनाक नींद और होती है। वो नींद सही नहीं होती नहीं यार। होती, हाँ, थकावट ज्यादा हाँ, रहती है। एग्जैक्टली। या सबसे अच्छी नींद आती थी स्कूल, और लाइटर नोट, अब ये वाली मैं बात कर रही हूँ, स्कूल से पहले जो 2 मिनट होते थे ना, अगर ड्राइवर लेट हो गया, अम्मी किचन में चली गई, तो वो जो 2 मिनट बड़ी मीठी नींद आया करती थी। वो भी थी, आई नो ये इम्तिहानों से पहले बहुत इम्तिहानों से नहीं, लेकिन 8 घंटे की नींद पीपल डोंट नहीं, अंडरस्टैंड। they don't जो आपकी मेलेटोनिन है ना, जिसको पिट गए हैं लोग कि प्लीज मेलेटोनिन, बहुत सारे हार्मोन्स, आपकी रिपेयर, आपका थायराइड सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, आपकी बॉडी चली जाती है, जैसे ही सूरज गुरूब होता है ना, आपकी बॉडी चली जाती है आराम से नींद की तरफ। वो कहती है मुझे छोड़ दो। इसीलिए तो कहते हैं ना, जैसे बच्चों जो ग्रोइंग एज के लड़के होते हैं उनको ग्रोइंग पेन्स होती हैं रात को, वो अक्सर बात वो करते हैं कि जी रात को हड्डियां क्यों लंबी हो रही हैं भाई, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे आपकी रिपेयर भी चल रही है और आपकी ग्रोथ भी हो रही है। ऐसा ही, बिल्कुल अच्छा, आप उस ग्रोथ को पीछे डाल रहे हैं। ऐसा ही है। और अब सबसे जो खतरनाक बात है, जिसका मैं भी एक ज़माने में मैं सोचती थी और फिर बाद में मैंने अपने आप को करेक्ट किया, आप नींद से पहले यानी रात को सोने से पहले, मैं तो 1.5-2 घंटे पहले फ़ोन, लैपटॉप, टीवी बिल्कुल ख़त्म। वो मेरा मी टाइम ऐसे होता है दैट मैं घर वालों से बातचीत कर ली, लेकिन जहन को थोड़ा सा सुकून देना होता है, क्योंकि आई हैव सीन कि जब भी ऐसा हुआ है कि फ़ोन देख रहे हैं और फिर आपको नींद आ रही है, तो नींद भी खतरनाक वाली आ रही है, टूटती भी आ रही है, ख्वाब भी अजीबोगरीब से आते हैं, वो टूटे फूटे ब्रेन चैटरिंग होती है। सुंदर, यू आर वन पर्सन जिसने दोनों साइडों को देखा है। देयर वाज अ टाइम जब आप कह रहे होते थे यार मैं क्या करूं, हिम्मत नहीं थी, उसको एकदम हिम्मत आई, एंड शी स्टार्टेड एक्सरसाइज, शी स्टार्टेड हेल्दी ईटिंग, नॉट डाइटिंग, और शी स्टार्टेड स्लीपिंग प्रॉपर्ली। कॉफ़ी छोड़ दी, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा टी छोड़ दी, एंड ज़्यादा जो ये चीज़ है ना, ये जब सुंदर बात करती हैं तो आई थिंक सारे सामीन को ये गौर से सुनना चाहिए कि ये एक इंसान की आप बीती है, और हम अक्सर चाहते हैं कि हमें कोई एग्जाम्पल बताओ भाई किन्ने कीता है, तो ये कर रही हैं, एंड शी इज टेलिंग मी शी इज फीलिंग बेटर, द मूड इज। अब इस तरह के प्रोग्राम्स हर वक्त करना, कभी इंसान का मूड खराब भी होता है, ऐसा ही है, बट शी इज ऑलवेज माशाल्लाह बबलिंग बिकॉज शी स्लीप्स एट द राइट टाइम, शी ईट्स द राइट थिंग। ऐसा ही है। और वो आपके साथ जो डाइट डिस्कस की उसको फॉलो करते हुए, एंड आई रिमेम्बर कि अब मैं जब सोचती हूँ तो बंदा, और आप अपनी ही गलतियों से सीखते हैं, बिल्कुल कोई बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, अब वक्त के साथ साथ देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, लेकिन यू शुड बी एन इंस्पिरेशन कि आप दूसरों को ये बता सकेंगे भाई, ताकि वो जल्दी ये चीजें सीखें। खास तौर पे अब हमारा इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, जैसे हम अपनी बर्थडेज पे करते हैं ना, हमारे रेजोल्यूशन होते हैं, इसी तरह मुल्क से मोहब्बत, बार बार बच्चों को बताना कि हमने कितनी मुश्किलों से हासिल किया, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ कौन से हीरोज पैदा हुए हैं, के अलावा हमें ये भी इंडिपेंडेंस फ्रॉम लेजीनेस, फ्रॉम स्लीपिंग एट रॉन्ग टाइम्स, फ्रॉम इंडिपेंडेंस फ्रॉम बुरी आदतें या अनहेल्दी आदतें,
वो ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, ऑन लाइटर नोट सवाल करते हुए, झंडियाँ आप लगाया करती थी कि नहीं? बिल्कुल You are लगाती cousins थी। ना? मेरा तो क्योंकि आप तो इकलौती बेटी है ना? बिल्कुल, मेरे घर में दुनिया का सबसे बड़ा झंडा होता था। हाँ, ये मैं पूछते हुए, क्योंकि आप तो इकलौती बेटी ना, तो आपका कोई बहन भाई नहीं, लेकिन कजन्स तो होते होंगे। नहीं, और मेरे कजन्स भी नहीं थे। मैं ना बहुत देर से पैदा हुई थी, तो मेरे सारे कजन्स भी बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है। तो मैं कल्ली बेचारी जाके ना, मुझे होता था मेरे घर में जो झंडा है वो सबसे बड़ा हो, और मैं 14 अगस्त को जाके उसके नीचे खड़ी हो जाती थी। उस जमाने में तो कोई मोबाइल शोबाइल नहीं होते थे, लेकिन वो मेरा, मैं समझती पता नहीं मैं कौन सी तंजीम की हेड हूँ पाकिस्तान की। और ऐसा ही है। और उस टाइम पे ना ये दौड़ होती थी मोहल्लों में कि आपने झंडा सबसे बड़ा और ऊंचा लगाना है और सबसे ज्यादा झंडियां लगानी है। एंट्रेंस पे, घर के स्टार्ट पे, गेट पे, हर जगह पे लगा के लोगों को बताना है कि हमने झंडियां अच्छा, लगाई नहीं, if I'm not wrong, पेस्ट अगर नहीं मिलती थी तो वो आटे की आटे के साथ लगाना शुरू लेस कर देते। एग्जैक्टली। अक्सर बारिश होती थी तो झंडियां गिर जाती थी, तो फिर हम आटा निकालते थे, उसके साथ लगाते थे। ऐसा ही है ना डॉक्टर? हाँ, बिल्कुल। मरियम, ऐसा ही होता था आपके? वो आटे का बनता था लेस, ऐसा ही मैंने खुद बनाई हुई है उस टाइम पे झंडियाँ। बनाई, और उसकी वो बड़ी मिकदार सही होनी पड़ती थी आटे की। हाँ, इट हैड टू बी द राइट एडहेसिव, है ना। हाँ। और सबसे ज्यादा हमारे पीटीवी को क्रेडिट जाता है ड्रामाज लाइक यू नो, जो हमारे हैं जिनको ये मिला हुआ है निशान हैदर, और ये सारा इतने मेजर अच्छे अजीज वो भट्टी ड्रामे शहीद। होते थे। मुझे याद है मैं छोटी सी होती थी और मैं लिटरली रोती रहती थी, और मेरे दिल में शहादत का जज्बा आता था। ब्यूटीफुल। ऐसा ही ख़वातीन ज़ात, इसी के साथ सेगमेंट का अख्ताम हुआ है। और ये देखिए, ज़बान लड़खड़ाती इसलिए है कि जब आप अपने धरती माँ से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो फिर अदब और एहतराम और मोहब्बत और ताल्लुक ऐसा कि ये ज़बान का लड़खड़ाना बनता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आ जाइए फिर। इन्होंने कहा कि अब जो मैं गाना पेश करने वाला हूँ इसमें सनग्लासेस पहननी है। पहने ना प्लीज़, आइए। कह रहे मेरा अपना गाना है। वो मोहल्लों में दौड़ होती थी ना कि आपने सबसे ऊंचा और बड़ा झंडा लगाना है। हाँ। तो ये मैंने उसी फोटोस में ना मैं गया तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा, झंडा लगा हुआ है। तो मेरा बेटा कहता है कि बाबा ये इतना बड़ा और ऊंचा झंडा क्यों है? मैंने कहा इसकी शान ये है कि ये सबसे ऊंचा होता है और इसको ऊंचा रहना चाहिए। माशाल्लाह। तो फिर मुझे वो लाइन उसके ज़हन से आगे कि सबसे ऊंचा है परचम, परचम की शान वाह पाकिस्तान। वाह, आ जाइएगा अपने। जी ख़वातीन औज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और आपको वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम की पेंटिंग की तरफ भी थोड़ी देर में हम पहुँचेंगे। फ़रहान NTF हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो मुस्कुराहट इनको देख के है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे असल वजह ये है कि ऐसी मेहमान शख्सियत जो पाकिस्तान की, जब ख़वातीन औज़ात बात आती है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बात आती है, और फिर क्रिकेट की दुनिया में अज़हर ज़ैदी साहब की जो कंट्रीब्यूशन रही है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि अज़हर ज़ैदी साहब तो ख़ुद एक स्टार और क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि बतौर एक टीचर और मेंटर, और मैंने एक गुस्ताखी भी कर दी ब्रेक में, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इट इज़ सच अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू ऑलवेज सी हिम, मीट हिम, क्योंकि अज़हर ज़ैदी साहब ने वो दौर बिलखसूस क्रिकेट का विटनेस किया है कि जब फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिलखसूस, और ये वो दौर जिसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हॉकी, क्रिकेट, स्क्वॉश, टेबल टेनिस की बात करें, स्नूकर की बात करें, इसमें पाकिस्तान सबसे सहरे फहरिस्त हुआ करता था। So we have with us none other than one of my mentors, अज़हर ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अब आपने डांटना है तो ऑन एयर डांट। नहीं डांटना क्यों आपको? सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और अज़हर ज़ैदी साहब का जो तारुफ है ना ख़वातीन औज़ात, उसमें हम इंसाफ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं कि उनका नाम ही क्वालिटी की ज़मानत है। सर, अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जब अज़हर ज़ैदी साहब का नाम आता है तो क्रिकेट के लिए जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसको बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा सही कहा कि अल्लाह ने बड़ा ही नवाजा है, और उस नवाजे का अजर भी मिला। ये नहीं कि देखा जब आपके पाकिस्तान का स्टार लग गया तो उससे बड़ी तो और कोई चीज़ नहीं है। काफ़ी मेरे इंटरव्यू, आपने क्या हासिल किया, तो यही हासिल किया, एक ही हासिल किया है कि ये हासिल किया कि बहुत सारे लोगों की दुआएं, जो करने वाला तो खुदा है, लेकिन आप किसी का ज़रिया बनते हैं, किसी की जॉब का, किसी के खेलने का। नेट पे मैं हमेशा ऐसे लड़कों को तरजीह देता हूँ कि जो गरीब लड़के हों, जो कहते हैं जी मेरे वालिद साहब रिक्शा चलाते हैं या मज़दूर हैं, तो
कोई पैसा किसी किस्म का नहीं लिया जाता। और उसका देखे ना, मैं माशाल्लाह मुझे 50 साल से ज़्यादा क्रिकेट में हो गया, ज़्यादा क्रिकेट में इन माशाल्लाह, बाकी तो आई एम अबाउट 70 मोर देन 75। अल्लाह ताला लंबी तो अल्लाह उम्र का दे। बहुत शुक्र है कि इस गेम में या मेरे साथ जो टीम थी वो आजकल बड़े लेजेंड कहलाते हैं, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, सईद अनवर, इजाज़ अहमद, जिनके पास लोग खड़े हुए डरते हैं और वो मेरे साथ टूरों पे गए। और जब आप 40 दिन किसी के साथ टूर पे जाते हैं, मुल्क से बाहर हूँ, मैं चैम्पियन ट्रॉफी में था, मैं कनाडा में था, अगेंस्ट इंडिया था, और हम उस दौर के रहे हैं कि जब 4-1 हम इंडिया से जीत के आए कनाडा से सारा कप में, तो फ़ख्र की बात थी कि एयरपोर्ट भरा हुआ था, लोग रिसीव करने वाले थे कि हम इंडिया से जीत के आए। तो जो दौर में अच्छा किया उसका शायद अल्लाह ने सिला भी दिया, और सिला ये भी दिया कि आपके सामने बैठे हुए इस वक्त, लेकिन हमारे साथ कई साथी ऐसे हैं जो बेचारे इस दुनिया से जा चुके हैं, कई ऐसे हैं जिनसे चला नहीं जाता शायद। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उस खुशी की जो हमें अजर मिला उसका शायद हम जिक्र नहीं करते, हम रोने का रोना करते हैं कि ऐसा हुआ। तो बहुत सारा हमारा दौर भी ऐसा था कि यार हमने सुराही में भी पानी पिया है, घड़ों से भी लेके पिया है, अब फ्रिज भी है। तो जी उसका ज़्यादा मज़ा था। मज़ा ये था कि जो बुजुर्ग थे हमारे भी, वो कहते थे कि हमें घड़े से दो पानी। हाँ। और वालदा वगैरह हमारा चांदी का कटोरा रखते थे हाथ में। अब तो जितनी आपको पता फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल गई, नो डाउट अच्छी बात है, तो हम जो हमें कुछ मिला है उसकी हम तारीफ़ें कम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो नुकसानात या नुकसान हो रहा है या जो गलती हो रही हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। जिस चीज़ में आपको अच्छाई मिली, बेहतरी मिली, आपको इज्जत मिली, शोहरत मिली, उसका जिक्र नहीं। बिल्कुल, एंड आई टोटली एग्री। बिल्कुल, ये वो बात जो हमेशा मेरे वालिद साहब भी जिक्र इस बात का करते हैं कि पॉजिटिव एंगल पर, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो ज़िंदगी में आप देखें, जिसमें हम ये बात करते हैं कि ये मुल्क जो है हमारी धरती माँ, हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। और सर आपने तो पूरी दुनिया, शायद ही कोई हिस्सा होगा दुनिया का जो ट्रैवल ना किया हो। अगर मैं आपसे, लेट मी प्लीज़ आस्क, क्योंकि 14 अगस्त अब आने वाली है इंशाल्लाह ताला, और जो आज़ादी का जज्बा होता है बिलखसूस जब पाकिस्तान से बाहर आप ट्रैवल करते हैं और फिर स्पोर्ट्स की फील्ड से ताल्लुक हो, तो जज्बा कुछ और होता है। पहला ट्रिप बैनुल-अक़वामी सतह पे, और वहाँ पे जब कौमी तराना बजा, सर तराना के तो या वो जो कैफियत थी, कैफियत तो मैं 76 में मैंने फारिस्ट किया था। हाँ। और मुझे खुशी की ये बात है कि जिस उस वक्त उनका तरीकाकार ये था कि हमें एक हिंदू के घर ठहरना पड़ा, ठीक। और वो बहुत बड़े लायर थे, वकील थे बहुत ओके। बड़े। तो उनकी जब बेटी आई ना, तो उन्होंने कहा कि ये इज़ द प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर। उन्होंने कहा विच कंट्री बिलोंग्स, उन्होंने कहा पाकिस्तान। कहना विच पाकिस्तान, उसने कहा फ्लाइंग हॉर्स कंट्री। तो मुझे बताने का मकसद ये है कि खिलाड़ियों के नाम से पाकिस्तान की पहचान भी होती थी कि फ्लाइंग और हॉकी के जो प्लेयर थे, इतने इतने बड़े नाम थे कि उनकी वजह से उन्होंने हमें पहचाना कि यार ये उस मुल्क के हैं, उस मुल्क के। नहीं तो वो समझते थे शायद इंडिया पाकिस्तान एक ही है। ठीक। तो वो पहचान ये थी। दूसरा ये है कि जब पहली दफ़ा आप कहीं भी जहाज़ में भी जा रहे हों, तो हमें तो थोड़ा सा शौक ये था कि जो फोकर शोकर चलते थे वो बहुत थोड़ा सा किराया, 100 रुपया किराया लेते थे, फैसलाबाद टू लाहौर। ठीक है। तो हम 100-150 इकट्ठे करके आना भी जाना भी। ठीक। तो हमें आदत पड़ी, पता था कि यार, लेकिन एक नहायत खुशी होती घर से जब जा रहे होते थे, घर वालों को भी होता था कि चलें जी टूर पे जा रहे हैं और मैचेस खेलने जा रहे हैं और क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, और एक जैसी किटें और वर्दिये और कोट। मेरी खैर अपनी टीम का भी ये हिसाब था कि यार आपने ड्रेस जो है ना वो रखना है ऐसा कि पता लगे कि यार ये टीम है। तो वो अच्छी यादें हैं, बड़ी। वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंसेज एज अ प्लेयर, कि आप खुद भी आज जब, या बहुत सारी होंगी, आपका तो इतना माशाल्लाह तवील करियर, लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी आपको खुद एक फ़ख्र महसूस मैं होता है? अपने आप पे अगर जो फ़ख्र, मेरे ख्याल में मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं था कि मैं कहूँ जी मैं पाकिस्तान खेलता। यार मेरे से बहुत अच्छे इस वक्त प्लेयर थे, और उस वक्त लोग जो टीम में आते थे ना वो आसानी से छोड़ते भी नहीं थे जगह। ठीक है। मैं आपको बताऊँ, लंबे खेलते ऐसा ही थे, है। फिट भी होते थे, लंबे प्लेयर होते थे, घरों से नाश्ते करके चलते थे। अब तो ग्राउंड में लड़का पूछ रहा होता है जी कुछ है खान पीन वास्ते, तो वो तैयारी से नहीं जाते। लेकिन जो बेस्ट मेरा ख्याल है, जो मैंने मज़ा सबसे ज़्यादा किया ना, वो मैंने ऑर्गेनाइजिंग में किया, एज ए मैनेजर किया, एज ए मैनेजर पाकिस्तान टीम। तो उसमें मुख्तलिफ जगहों पे जब जीत के आते थे तो उस तरह लोग करते। फिर जो हमने प्लेयर निकाले, जो हमने अंपायर निकाले, मतलब आज भी फ़ख्र है कि अलीम डार, एहसन रज़ा साहब जिस वक्त ICC अंपायर हैं, वो मेरी क्लब से ही खेलते थे। बाकी तो रज़ाक, इमरान नज़ीर, शाहिद सईद, बहुत सा, मियां दाद साहब मेरी क्लब में खेले। ऐसा ही है। बल्कि
उस वक्त से लेके और आज भी अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम में जो खिलाफ जो खेल रहे हैं 5-6 प्लेयर, वो मेरे साथ पिछले साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थे और मैं मैनेजर था और वो टीम के साथ थे। तो अभी भी उनसे रब्ता है वेस्ट इंडीज़ से, बताते रहते हैं, मैं भी मुबारकबाद देता हूँ, वो भी मुझे जवाब देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो क्रिकेट की जो यादें हैं वो तो कभी कम हो ही नहीं सकती, और हमारे दौर में तो वो नहीं थी। सर स्टेडियम तो चकाचक भरे होते हैं ना। सेल्फी नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होते थे उस वक्त, ऑटोग्राफ होते थे पेपर पे ना, फोटो लेते थे। और आप हैरान हो गए कि जब मैं इंडिया बॉम्बे में मैच देखने के उसके गए तो फिल्म स्टारों से उनकी राजेश खन्ना क्या, तो नीतो सिंह, अमजद बब्बी, तो हम बड़े एक वो क्रिकेट के वाले से। तो यहाँ भी क्रिकेट के वाले से बहुत कुछ देखा जो शायद वैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाना ना खाते, प्रेसिडेंट हाउस में खाना ना खाते, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। तो वो ये ड्यू टू क्रिकेट, ड्यू टू खेल की वजह से हम वहाँ तक मेरे ख्याल पहुँचे। वो अल्लाह ताला की रजा से, अल्लाह शुक्र ताला है, का खास लाख लाख शुक्र है, करम आप पे। और जरिया बने लोगों के लिए, ऐसे कई बस- बंदों के लिए, बिल्कुल- सबसे बड़ी बात। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सच तो देन बीइंग अ प्लेयर क्रिकेट का, देन मैनेजिंग एंड देन एज अ क्रिकेट एनालिस्ट भी हम आपको देखते हैं। ये मुख्तलिफ जॉनराज हैं आपकी शख्सियत के, और न जाने और कितने। सर ये तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं ना, एज अ प्लेयर आप देखें, फिर मैनेज करना और उसमें भी एक इज्जत और मकाम बनाना। जब आप किसी चैनल पे जाते हैं ना, तो कोई भी नेशनल चैनल आपको 1 घंटा नहीं बैठने देगा अगर आपको पता ही ना हो अग्रीड। कि आप बोलेंगे क्या। हाँ। ठीक है ना, आपसे 1000 सवाल होंगे कि ये आदमी कौन है। ऐसा ही है। ठीक है ना, तो जब तक आपको इनसाइड स्टोरी क्रिकेट की ना पता हो, आप क्रिकेट को जानते ना हो, आप उनके रूल देखिए कि आउट वही रहना है, कैच भी वही रहना है, रूल एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस वक्त में भी मैं कई नेशनल चैनल्स के प्रोग्राम करता हूँ और बुलाते हैं लोग। ऐसा ही तो है। कुछ अगर समझते हैं तो दोबारा बुलाते हैं, वरना तो कोई नहीं बुलाता। तो बड़ा उसका शुक्र है कि जितनी भी एक स्पोर्ट्स की लाइफ गुजारी, और ये स्पोर्ट्स की वजह है, क्रिकेट की वजह जो आज आपके सामने मैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए, अच्छी सेहत, आमीन सुम आमीन। सर ये ज़रूर बात करते हुए पाकिस्तानियत का जज्बा जो है बिलखसूस हम बात करते हैं, बचपन में कैसे 14 अगस्त मनाया करते थे? मेरा ख्याल है कि मैं 14 अगस्त तो बताऊँ, मैं सेक्टर वार्डन भी रहा हूँ, पुलिस की वर्दी पहन के रातों को 65 में मैंने ड्यूटी भी दी है। Really? अब देखिए ना, ये मुझे नहीं पता। और अगर मैं आपको एक और ख़ास बताऊँ, मैं मादरे मिल्लत का पोलिंग एजेंट भी था 9वीं क्लास में, मादरे मिल्लत का। अरे जी, और उसमें मेरे पास वो फोटोज़ भी हैं जिसमें मैं पुलिस की वर्दी, वो जो रज़ाकारों की बनती थी, उसमें सेक्टर वार्डन था और रातों को पूरे 65 की जंग में पहरा देते थे बकायदा। सर बताइए ना, माई मैट्रिक इन 1965। माशाल्लाह। सर बताइए ना, वो जो माहौल था, वो जो माहौल ये था कि दुनिया सो रही होती थी और हम सीटियाँ पकड़ के और रहते थे, और कई जगह तो लड़कों ने मिलके खंदके खोदते थे हम के, यार कोई अमर सायरन बजता था, सब बाहर होते थे हम। तो ये जज्बा था। और पाकिस्तानी में आज भी आप देख लें कि 14 अगस्त जिस तरह मनाते हैं, वो आप देख लें कि पाकिस्तान का तो खुशी। लेकिन मैं किसी भी फलाई काम में मेरी कोशिश हुई है कि कहीं अगर किसी की जॉब लग रही है तो मैं कोशिश चला गया, रिक्वेस्ट किया, हो गया। ऐसा ही है। तो उनके माँ बाप से जो दुआएं लगी हुई हैं वही शायद लगी हुई हैं, बिल्कुल ऐसा बाकी ही। तो ऐसा कोई नहीं। बड़ा बेलौस आप करते और हैं। बड़े उससे नहीं होता कि आपके पास कोई लैंड क्रूजरें हैं या बड़ी बड़ी गाड़ी हैं तो शायद आपसे उसकी इज्जत बनती, ऐसे नहीं बनती। बल्कि मुझे तो कोई बड़ी गाड़ी छोड़ने आए तो मैं पीछे उतर जाता हूँ। तो वो कहते हैं जी आप घर के सामने क्यों नहीं उतर रहे, तो मैं क्या, मैं इसलिए उतर रहा हूँ, पूरे मोहल्ले को पता कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, तो क्या फर्क है। सर ये तो दुनियावी चीज़ें तो ज़िंदगी में जो हैं, वो मैं अशफाक साहब का, बाबा जी का एक इंटरव्यू देख रही थी और वो एक निजी चैनल पे चला था, मैंने तो वो यूट्यूब पे देखा, तो वो उनका एक जब लाइफस्टाइल, आप अशफाक साहब, बानो कुदसिया साहिबा का एक ऑब्वियसली एक नाम और मकाम है, तो एक बड़ी डिसेंट अंदाज से एक ज़िंदगी गुजारते हुए, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपके पास लैविश गाड़ी नहीं है, तो उन्होंने कहा मेरी ज़रूरत तो पूरी हो रही है ना। तो इस पे ही अल्लाह ताला का अगर आप शुक्र अदा करें, क्योंकि ख्वाहिशात तो ख़त्म नहीं होती, शुक्र होना चाहिए। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, अच्छी सेहत दी है, मकाम दी है। सर आपका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी है कि हम इस नशिस्त में ये इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन इस वादे के साथ कि आपने दोबारा ज़रूर इंशाल्लाह। जब आप बुलाएंगी, मैं तो आपके प्रोग्राम का हो तो मैं नहीं रुकता कभी। थैंक यू सो, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम 14 अगस्त के हवाले से आने वाले दिनों में जो है कि अच्छाइयों को याद रखें,
काम गलत होते रहते हैं, लेकिन उनको हाईलाइट ना करें, अपने मुल्क के लिए कोशिश करें कि क्या आप बेहतरी कर सकते हैं, जितनी जिस लेवल की भी कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं कि आप आसमान से तारे तोड़ के ला सकते हैं, किसी के लिए कोई छोटी सी भी बेहतरी करेंगे उसका अजर ज़रूर मिलता है। ऐसा ही, बिल्कुल। और होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। मरियम आ जाइएगा, ज़रा पेंटिंग भी दिखा दें सर। मरियम ने ख़ास तौर पे पाकिस्तानियत के जज्बे को अपने ख़ास अंदाज से बता, इधर आ जाइएगा आप अगर आपके लिए आसानी हो तो। ये झंडियाँ हैं सर, बचपन में झंडियाँ तो लगाते थे कि नहीं? उतारते भी थे, लगाते भी थे। ये बात, ये देखिएगा, ये सर क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, सबसे बड़ा तो बात है कि जज्बा। हाँ, ऐसा ही फरहान। बिल्कुल जज्बा। माजुबीन, बहुत खूबसूरत। कुछ कहना चाहेंगे? बस ये एसेंस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बच्चों में पाया जाता था तब जब हमारा ज़माना था, और मैं चाहूँगी कि अब पेरेंट्स अपने बच्चों में फर्दर अब की जनरेशन में इस चीज़ को जो है वो इनकलकेट करें ताकि वो भी आगे इसी तरह से सेलिब्रेट कर सकें। ऐसा ही। थैंक यू सो मच, जीती रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। इसी के साथ फरहान थैंक यू सो मच, और आपका माजुबीन बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये धरती माँ अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हुए कि एक आज़ाद फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं। अपने रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगर मेरे रब की रज़ा रही तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी।